बट दैट नीड टू बी रीअवेकन, उसको जगाना है। इसलिए जो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु, एक वैष्णव सॉन्ग आता है, जीव जागो गोरा चंद्र बोले। तो महाप्रभु यही कह रहे हैं कि जागो। तो हम सोचते नहीं मैं तो जाग रहा हूं, आई एम फुल्ली अवेक, बट अगेन इन दैट अवेक्ड स्टेट ऑल्सो वी आर स्लीपिंग। If we are sleeping in the sense that we are not aware of our relationship with the Lord, right? Then we are as good as sleeping. We are as good as dead actually. हम जो है या वी आर डेड, हम जो है मृत है ना, मृत शरीर की तरह। जीवित और मृत व्यक्ति में क्या अंतर होता है? जीवित व्यक्ति जो है उसमें सांस चल रही है, वो खा रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन नहीं, यही कार्य कर रहा है। तो एक तरह से वो मटेरियली जागृत है, बट स्पिरिचुअली इज डेड। आध्यात्मिक रूप से वो निद्रा में है ना, इग्नोरेंस में, अज्ञानता में है उसे, है ना। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए जो है हमें क्या करना चाहिए कि गुरु के पास जाकर, वैष्णव गुरु के पास जाकर, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। तो इस प्रकार से हमको गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु जो कृष्ण तत्वेता है, जो कृष्ण के साथ इन ट्यून है, हु इज रियलाइज्ड नॉलेज है, उसका कन्विक्शन है, उसका जो चेतना, उसका आचार प्रचार जो है वो उन्नत है, जो फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस है, ऐसे आध्यात्मिक गुरु के श्री चरणों में जाकर उससे श्रद्धा के साथ सुनना ही सबसे बड़ी सेवा है। और वही एक प्रोसेस है जिसके द्वारा our dormant love for Krishna is awakened again and again. Not only it's been once heard, it will get awakened. but जिस मात्रा में ये अंतःकरण शुद्ध होता है, जिस मात्रा में हम सुनने के लिए तैयार होते हैं, उस मात्रा में जो है हम जो है उसे समझ पातेंगे। सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है मतलब इस कथा को स्टार्ट करने के पहले, कि दिस इज नॉट इंफॉर्मेशन। मतलब स्नान यात्रा, रथ यात्रा, दिस लेक्चर्स यू मस्ट हैव हर्ड बिफोर। जिन लोगों ने पहली बार सुन रहे हैं उन लोगों के लिए जिज्ञासा, इंक्विजिटिवनेस एक अलग लेवल की होती है। बट दोज हु हैव बीन hearing from before and must have heard many times, for them it looks like कि वही सेम पास्ट टाइम से, बट इट इज नॉट ट्रू। एक्चुअली भगवान का नाम जो है मंडेन नहीं है, भौतिक नहीं है। जैसे श्री प्रभुपाद कहते हैं कि कोई कोको कोला बोले तो कितनी देर तक उसको, एक माला कोको कोला की करेंगे? अगर आपको विश्वास नहीं है तो आज एक माला कोको कोला की करके देखिएगा, आप थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, नहीं निकलेगा मुंह से कोको कोला नहीं। पर भगवान हरे कृष्ण महामंत्र अगर बोलेंगे तो कभी थकते नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि राम और कृष्ण का नाम, भगवान का नाम इतना स्वीट है, इतना मीठा है, इतना मधुर है कि उसको जितनी बार जितने ध्यान से, जितनी अच्छे से आप जप करेंगे, उसमें आपको और रस और आनंद की जो है वो प्राप्ति होगी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन करी। एकादशी के संबंध में कहते हैं। But these festivals are also माधव तिथि। Every day is Krishna's day. Every month is for Krishna's, है ना। जैसे कार्तिक महीना, किसका, कार्तिक महीने का नाम क्या है? दामोदर मास। इसी प्रकार के 12 मासों का नाम भी भगवान के संबंध में हो जाएगा। और ऐसा कहा जाता है भक्ति जननी, भक्ति का जन्म देती है। तो these auspicious days are also the mother of devotion है, भक्ति की जननी है। तो हमारे अंदर तो भक्ति है नहीं, तो हम बार बार जब ये उत्सव जो है बहुत श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ मनाने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है कि जो है हमारे अंदर भक्ति जो है वो जागृत होती है।
और इस प्रकार से जब हम वैष्णव गुरु से इस प्रकार से भगवान के बारे में सुनते हैं, ये कथाएं जो हैं, जो अमृत तुल्य है, जब ये कथाएं सुनते हैं तो भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण और लीलाओं को सुनने से क्या होता है, हमारा जो डॉर्मेंट लव है वो अवेकन हो जाता है। फिर मैंने बताया कि यहाँ रहते हुए, जैसे चैतन्य महाप्रभु भागवतम में आता है ना, स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोरथे, तो हम जहां पर भी हैं, बट मेनी ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एबल टू ट्रेवल एनीवेयर, मतलब some of you can go to Ujjain or other places, but of course Jagannath Puri is far flung, right? To plan, travel, buy tickets, make accommodations and food arrangements for you, not possible. But you can transport your consciousness while being here also, just by the process of hearing. श्रवण के द्वारा जो है हम अपनी चेतना को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जगन्नाथपुरी में। तो इस स्नान यात्रा पर भी टेक योर कॉन्शियसनेस टू अनदर लेवल इनटू द टेम्पल। सो जो लोग जगन्नाथपुरी गए हैं तो आप जाइए, पहुंच गए आप जगन्नाथपुरी में, और आप सिंह द्वार, जो मेन द्वार है, 4 द्वार है, उसमें मेन द्वार जो है उसे कहा जाता है सिंह द्वार। तो सिंह द्वार से आप जब प्रवेश करते हैं तो वहां पर जगन्नाथ श्री मंदिर है ना, जो द्वारकाधीश के रूप में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलदेव और अपनी बहन सुभद्रा देवी जो योग माया है उनके साथ वहां निवास करते हैं। श्री मंदिर के ऊपर ही हम देखते हैं सुदर्शन चक्र को, है ना। तो सुदर्शन चक्र इज वेरी मिस्टिकल, वेरी मिस्टिकल। और जो रहस्य वो ये है कि उसको कहीं से भी देखा जाए वो ऐसा लगता है इट्स फेसिंग टू यू। अगर कोई चीज मटेरियल होगी तो देखिए, जैसे अगर सुदर्शन चक्र ऐसा है, तो इफ आई एम सीइंग फ्रॉम हियर आई शुड सी ओनली दिस पार्ट, but I cannot see this part. But from all the direction you can see it like this. Wherever you go, you will see only the front. ऐसा आएगा। How is it possible? अगर ये कुछ सब कुछ भौतिक होता तो ये संभव हो सकता था? नहीं। पर ये उसको बहुत ही स्पेशल डिवाइन बनाता है। तो हम ऐसा कहा जाता है कि जब भी मंदिर जाएं तो उसके शिखर दर्शन करने चाहिए। सबसे पहले मूल विग्रहों के दर्शन से पहले शिखर दर्शन करना चाहिए। और शिखर दर्शन इज एज इक्विवेलेंट इज टेकिंग द दर्शन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो चैतन्य महाप्रभु जब यूं तो अलारनाथ में रहते थे, और जब ये अनावसर पीरियड, जब भगवान बीमार हो जाते हैं, मंदिर में दर्शन नहीं देते हैं भगवान जगन्नाथ। मगर अगर कोई इस समय जाने अनजाने में जगन्नाथपुरी जाए तो उसे जगन्नाथ के दर्शन नहीं होंगे। स्नान यात्रा के बाद नेक्स्ट डे, मतलब टुडे ऑनवर्ड्स फॉर 15 डेज जो है दर्शन नहीं होंगे उसे। मगर कोई व्यक्ति श्रद्धावान हो, उसे पता हो, तो वो सिर्फ सुदर्शन चक्र के दर्शन करके, उनको दंडवत करके जो है उसको वही बेनिफिट मिलेगा जो भगवान जगन्नाथ को साक्षात देखने का मिलता है। तो ये कब होगा? जब हम सुनेंगे परंपरा में, तब ये बात जो है हम उसको समझ सकते हैं। और बहुत ही सुंदर बात है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा कि भगवान जगन्नाथ 24 घंटे दर्शन देते हैं। और यही महाराज इंद्रद्युम्न ने उनसे 3 प्रॉमिसेस लिए थे। सो बिफोर आई फॉरगेट, सो आई जस्ट वांटेड टू कोट इट हियर कि एक तो exactly, I think 3 promises were, when लॉर्ड जगन्नाथ वॉज हैप्पी विद महाराज इंद्रद्युम्न, तो उन्होंने 3 वरदान उनसे मांगे थे। एक तो ये कि आप जो है फुल्ली अवेलेबल रहें डिवोटीज के लिए। जो भी भक्त जो है आपके पास आए, वो आप उसके दर्शन देने के लिए आप हर समय तैयार हैं। क्योंकि अगर हम देखें इस्कॉन में भी टिपिकली मंगल आरती 4:30 बजे से दर्शन मिलते हैं। फिर आफ्टरनून में डे, मतलब सम रेस्ट द लॉर्डशिप टेक्स, उस समय 3-4 घंटे के लिए 1 से 4, 4:30 तक जो है दर्शन बंद रहते हैं। फिर रात को भी 9 बजे के बाद दर्शन नहीं होते, 9, 9:30 बजे जब पंड बंद हो जाते हैं। मगर जगन्नाथपुरी में व्हेन आई ट्रेवल्ड फर्स्ट टाइम, तो मैंने ऐसे सोचा कि लाइक आफ्टर मील्स एंड ऑल दैट, तो मैंने सोचा चलो लेट्स टेक ए वॉक देयर।
रात के शायद 11 बज रहे थे और देखा कि लॉर्ड जगन्नाथ इज राइट अवेलेबल देयर। बड़ श्रृंगार हो रहा था उनका। बड़ श्रृंगार इज द मेन ड्रेसिंग विच टेक्स प्लेस एट द मिड ऑफ द नाइट, मतलब 11-12 o'clock, जब भगवान जो है तुलसी की गार्लेंड्स, कमल पुष्पों की गार्लेंड्स और चंदन उनको उस समय लगाया जाता हैगा। और इतना सुंदर दर्शन, इतना सुंदर दर्शन, amazingly beautiful, and that too at the late night, 11 o'clock. Never, I think, in Indian temples, no lordship is giving darshan at 11 o'clock, right? But Lord Jagannath is available for you. He is ready to give. भाई ऑफिस से आप लेट आए हैं और दुकानदार जैसे हमारे 10-11 बजे आते, 10 बजे भी आते हैं, तो भगवान तैयार है 11 बजे भी दर्शन देने के लिए। आप सोचिए, हाँ। तो भगवान क्योंकि अपलक है, भगवान की जो बड़ी बड़ी आंखें और पलक नहीं है, इसलिए पलक नहीं है तो सोएंगे कैसे, इसलिए सोते ही नहीं है। वो जो 3 घंटे भी जब दरवाजा बंद रहता है, पट बंद होती है, तो उस समय भी देवी देवता जो है, यक्षा, किन्नर, गंधर्व लोकों से और डेमीगॉड्स लाइक ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, दे ऑल डिसेंड डाउन विद beautiful offerings, fruits, kadam flowers, garlands from the celestial planets, जो है भगवान जगन्नाथ की आराधना करने के लिए, बिकॉज ही इज द बॉस। बॉस से मीटिंग करना होता है, सारी कंसल्टेशंस, कैसे पूरे एंटायर क्रिएशन में कैसे कैसे काम करना हैगा, सारा मैनेजरियल कंसल्टेशन के लिए जगन्नाथ इज राइट देयर, रेडी फॉर द मीटिंग एट द मिड ऑफ द नाइट एवरी डे। इसलिए हमारे पुजारी कई बार बताते हैं, जो जगन्नाथपुरी के पुजारी हैं, कि सुबह जब पट खोले जाते हैं तो ऐसी ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जो इस प्लैनेट्स की होती नहीं है। ऑफ सीजन फ्लावर्स मिलते हैं, इतने सुगंधित भोग मिलते हैं, भोग मतलब प्रसाद के रूप में, जो है इतने सुंदर ऐसे पकवान मिलते हैं जो इस अर्थली प्लैनेट पे नहीं बनाए जाते हैं। तो हमें पूरा विश्वास करना चाहिए कि Lord Jagannath is the supreme personality of Godhead, none other than them, right? So, yeah. And the second promise was कि जब इंद्रदुम्न, well, I'll go back and forth, तो इंद्रदुम्न महाराज ने भगवान जगन्नाथ से कहा कि भगवान मैं निसंतान रहना चाहता हूँ। उनकी पत्नी गुंडीचा और महाराज इंद्रदुम्न ने कहा कि मुझे संतान नहीं चाहिए। और अगर आप देखिए, जब when I heard first time, I was shocked। इस संसार में हर व्यक्ति जो एटलीस्ट विवाहित, ब्रह्मचारी नहीं, पर जो विवाहित होगा वो भगवान के पास जाके यही कहेगा, I need a son, I need a child। Those who are childless बोलेगा, at least give me one child, a healthy child, I need it, male female doesn't matter। मगर जो है वहां पर महाराज इंद्रदुम्न, जो भगवान स्वयं उनको, जिनके कारण भगवान प्रकट हुए, उनसे क्या मांग रहे? आई डोंट वांट एनी सन, आई डोंट वांट एनी चिल्ड्रन फॉर मी। कैन यू इमेजिन हाउ इज इट पॉसिबल? द रीजन वाज कि अगर बच्चा होगा मेरा तो टुमारो और उसके जो बच्चे होंगे तो दे विल क्लेम कि ये जो जगन्नाथ मंदिर है ये मेरा है, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ने, परदादाजी ने बनाया था, सो आई ओ इट, सो आई क्लेम this property is mine, so I don't want anybody to claim this temple. This is your temple, your devotees, your servants will take care of him in my absence and later also in future for ages। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, युगों बाद भी जो है आज हम इस बात को इसलिए गा रहे हैं क्योंकि somebody claimed not to have own children। Can you imagine? तो बहुत अच्छा है अगर कोई निसंतान हो तो उसको ये सोचना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्रभुपाद, जो लोग अपरिपक्व होते हैं वो कई बार प्रभुपाद के बारे में बोलते हैं, प्रभुपाद हाउ प्रभुपाद लेफ्ट हिज फैमिली, हाउ प्रभुपाद लेफ्ट हिज वाइफ, इजंट इट ए नेग्लिजेंस, इजंट इट ए नेग्लिजेंस कि कोई व्यक्ति अपनी जो है सांसारिक पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति नेग्लिजेंस मतलब लापरवाह हो सकता हैगा, लापरवाह हो सकता हैगा। मगर इन ए ब्रॉडर वे अगर हम थोड़ा ऊंचा ऊपर उठ के देखें तो व्हाई वी आर हियर, बिकॉज श्रील प्रभुपाद डिड दिस सैक्रिफाइस।
एंड ऐसा कहा जाता है कि प्रभुपाद मेड सच ए होम वेयर द होल वर्ल्ड कैन लिव इन। पूरा संसार, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया में जितने भी देश और व्यक्ति हैं, जनमानस है, वो सारा संसार एक ऐसे घर में रह सकता है जिसका नाम है इस्कॉन। There's so much of love, unity, togetherness. It's only because the Srila Prabhupada is in the center, Krishna is in the center. तो प्रभुपाद ने अपने खुद के पैदा हुए बच्चों को परित्याग करके हम सबको अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया। So we are children, grandchildren, great grandchildren of Srila Prabhupada, and generations to come in another 10,000 years also, we all will be Prabhupada's children only. So never fear Srila Prabhupada, but in every situation go to Srila Prabhupada and अपनी हर अक्षमता, हर कमियों को, हर त्रुटियों को जो है जाके श्रील प्रभुपाद को जाके बताइए, उनसे क्षमा मांगिए, उनसे शक्ति के लिए प्रार्थना करिए। मेक सेंस? सो नेवर फियर। एक्चुअली ये बात जो मुझे बड़ी मतलब इट्स वन ऑफ माय मेडिटेशन इज कि अनफॉर्चुनेटली गॉड पार्टिकल कहते हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट जो सब्जेक्ट है, जो भगवान जो सब्जेक्ट है, वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लव है। ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लव एंड अटेंशन। समझ रहे? आर यू विथ मी? आर यू ऑन द सेम पेज? कि भगवान हमारे जीवन का धुरी है, वो हमारी उस ऑब्जेक्ट के आसपास जो है हमारा जीवन रिवॉल्व होना चाहिएगा। जो ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लव, ऑब्जेक्ट ऑफ आवर अटेंशन इज कृष्णा, ऑब्जेक्ट इज गॉड। बट अनफॉर्चुनेटली इन सो कॉल्ड अदर रिलीजन्स, गॉड हैज बीन मिसरिप्रेजेंटेड मतलब गलत उसकी पिक्चर बना दी गई कि भगवान जो है या तो निराकार है, और अगर साकार रूप में भी है तो डर के रहना। He is not a scary object. There is nothing to fear about him. अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा करोगे। What is this actually? This is a misrepresentation of the God. भगवान प्रेम करने के बहुत प्रेमी व्यक्ति है, बहुत प्रेमी व्यक्ति है। एक बार मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें महाराज कह रहे थे, He's a nice guy. Krishna is a nice guy. How do you feel? When I heard this sentence, Krishna is a nice guy. And I can be with him, I can have my relationship with him. He's a good friend of mine. Who? Krishna. कैसा लगता है? बुरे नहीं है, अच्छे आदमी है। कृष्ण भावनामृत में आने के बाद लगता है कि दोस्ती की जा सकती है इनके साथ, काम आते हैं दोस्ती में। मतलब जब भी जो है जरूरत होती है, he is there, always there. He is present with me anytime, every time. When nobody is there with me, even my parents, even my mother, even my best friend, but he is there. अगर हम इस बात का कन्विक्शन ले आए कि he is there, always available. He is always available for us. He never leaves us. अगर ये कन्विक्शन हमारे पास हो जाए तो वो भय से हम प्रेमा भक्ति पे आ जाएंगे। सो अभी हम इसलिए साधना की स्टेज पे हैं और बने रहेंगे युगों युगों तक, जब तक हम साधक तो रहेंगे। मतलब हम जो है मतलब बाय फोर्स से हम बाय लव के प्लेटफॉर्म पर आए। अनुशासन जरूरी है, पर अनुशासन का अगला स्टेज जो है वो कर्तव्य है। कर्तव्य से भी ऊंचा है प्रेम, राइट? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये कर्तव्य है। पर प्रेम जो है जीव के अंदर इतना प्रेम है, वो प्रेम जैसे पानी जो है बिना बताए बिना सिखाए जो है ढलान की तरफ बहता है, इसी तरह जीवात्मा का प्रेम भी स्वतः जो है वो कृष्ण की ओर ही बहता आएगा। पर उसे क्योंकि वो लक्ष्य नहीं पता, इसलिए वो कहीं और बहने लग जाता है।
So when we'll have a conviction that Krishna is a nice guy, he is a very loving person and he takes no offense. वो कोई अपराध नहीं लेता, वो जब अपराध करते हैं तो आंखें बंद कर लेता है, वो देखता ही नहीं, वो अनदेखा कर देता है हमारी सारी कमियों त्रुटियों को। जैसे हम अपने बच्चे की सारी कमियों को कैसे नजरअंदाज कर देते हैं, उसे देखना ही नहीं चाहते, वी डोंट मैग्नीफाई। इसलिए जगन्नाथ की आंखें जो इतनी बड़ी हैं, इफ यू लुक एट जगन्नाथ, व्हाट यू सी इज ओनली हिज बिग आईज, only the beauty is in his eyes only. And his eyes are magnified so much that he can see even a little service. अगर किसी ने कोई भी छोटी सी भी सर्विस की, सेवा की, तो वो भगवान की आंखों से ओझल ना हो, इसलिए he's got a big eyes. Can you imagine? कि that is his love, that is his compassion. वो भगवान की करुणा, प्रेम इतना उदार अवदार से भरे हुए हैं कि वो हमारी कोई कमियों, त्रुटियों, अपराधों को कोई देखना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में प्रेम है। जब भी हमारा किसी के प्रति प्रेम होता है तो कुछ कमियां नजर आती हैं। जैसे हम देखते हैं, मतलब आपको कॉमन उससे समझाऊंगा कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, पुरुष स्त्री के रूप में हम किसी से शारीरिक स्तर पर हम प्रेम करते हैं, तो जब हम प्रेम करते हैं तो क्या हम उसको कमियों देख पाते हैं? नहीं। We don't want to see, we don't want to notice, we don't want to bring to our attention. बट जब हम उस संबंध में व्यवस्थित हो जाते हैं, विवाह हो जाता है ना, नॉर्मली हम देखते हैं अभी जब नया नया विवाह होता है तो भी कुछ सालों तक जो है, जब when it is fresh, then you don't see the faults, नमक है नहीं है, डबल है, चल जाता है सब कुछ। मगर धीरे धीरे जब फैमिलियरिटी आ जाती है, जब अति परिचय आ जाता है, तब हम दोष देखने लग जाते हैं। और स्टेज जब वो आती कि दोष दृष्टि इतनी बढ़ जाती कि हम दोष के सिवा कोई गुण ही नहीं देख पाते हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है। मगर दिस इज अपसाइड डाउन। कृष्णा नेवर सीज एनी फॉल्ट इन हिज डिवोटीज, बट ही ट्राइज नॉट ओनली इन द डिवोटीज, सो कॉल्ड डिवोटीज, बट सभी संतानें, चाहे वो कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन को मानती हो, नहीं मानती हो, एथिस्ट हो, थीस्टिक हो, मगर भगवान की तो संतान है, तो भगवान उसमें भी दोष नहीं देखते हैं। अगर कोई एथिस्ट भी हो, नास्तिक भी, उसमें भी कोई दोष नहीं देखते, मगर अपनी तरफ से प्रयास करते कि उसको कैसे अपने निकट लाया जाए, क्योंकि वो बिना भगवान के प्रेम के वो सफर कर रहा है हर व्यक्ति। इसलिए भगवान उसको योगा लेडर पर लाकर येन केन प्रकरण वा, उसको अपने निकट लाने के द्वारा अलग अलग रिलीजन्स में उसको जन्म दर जन्म जो है निकट लाने का प्रयास करते, ताकि वो कृष्ण भावना भावित हो सके, ताकि वो भगवान के संबंध में उस प्रेम को आदान प्रदान कर सके, अपने प्रेम पिपासा को पूर्ण कर सके, अपनी जो प्रेम की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। इसलिए भगवान पूरा प्रयास करते हैं और हमारे जीवन में स्वयं कभी खुद प्रकट होते हैं, कभी अपने प्रतिनिधियों के रूप में, गुरु के रूप में, वैष्णव के रूप में हमारे जीवन में आते हैं और इस कनेक्शन को रिकनेक्ट करवाते हैं। तो हम देख सकते हैं हमारी लाइफ में भी वी शुड प्रे दैट कृष्णा इंटरवीन मी इन माय लाइफ। इंटरवीन समझते हैं? इंटरवीन मतलब दखल देना। नॉर्मली हम कोई व्यक्ति जैसे रवि प्रभु बोलेंगे कि प्रभु आप ऐसा नहीं करते, मैं बोलूंगा सॉरी प्रभु, डोंट इंटरवीन इनटू माय लाइफ। ओके, कोई भी व्यक्ति बोल सकता है प्रभु ये मेरा पर्सनल लाइफ है, my husband wife relationship, or my personal relationship, so we draw boundaries in it, we don't allow anybody and everybody to come into it, right? मगर भगवान को जब हमारी लाइफ में हम दखल देने के लिए इनवाइट करते हैं तो एक्चुअली आवर प्यूरिफिकेशन टेक्स प्लेस। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान प्लीज आप मेरी लाइफ में झांकिए, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, प्लीज गिव मी अटेंशन, आई नीड योर अटेंशन, इंटरवीन इन माय लाइफ। ही इज ऑलवेज देयर, ही इज ऑलवेज इंटरवीनिंग। मगर फिर भी हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि प्लीज भगवान अपना कृपा कटाक्ष दीजिए, हाँ मुझ पे देखिए, है ना। इसलिए भगवान के दर्शन हमको बार बार करने चाहिए। तो आजकल के बच्चे सोच सकते हैं अरे भाई सेम बिक रहे हैं, सेम ड्रेस पहनी है। जैसे यहाँ तो नॉर्मल मंदिरों में तो क्या होता है, भगवान के पोशाक भी नहीं बदलते हैं, हफ्ता 15 दिन एकादशी अलग अलग दिनों में
What is there to see? बट जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसको कैसे कैसे देखते हैं? बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, आगे क्या है पता नहीं। बट हम सोचते हैं कि भाई भगवान को बार बार देखने का क्या मतलब है, व्हाट इज द पॉइंट इन सीइंग? मगर ये हमारी परंपरा है, हम बार बार जाएंगे भगवान के सामने कि भगवान, हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान को देखने जा रहे हैं, पर हम इसलिए जा रहे हैं कि भगवान आप मुझे देखो। यू नो दैट्स अगेन ए मिसकंसेप्शन कि मुझे भगवान को देखना है। व्हाट यू विल सी लॉर्ड विद दिस मंडेन चक्षुष, जो है आप क्या भगवान को देखोगे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा विथ योर मंडेन आईज, बट वर्क इन सच ए वे दैट ही इज ईगर टू सी यू। कितनी सुंदर स्टेटमेंट है। मैंने आज से कम 10 साल पहले कहीं एक सब कोट पढ़ा था, वो मेरे जहन में आज हर समय रहता है कि भगवान को देखने का प्रयास मत करिए, मगर इस तरह से गुरु के आदेश का पालन करिए या सेवा करिए भगवान की, कि भगवान सोचे अरे वाह इतनी सुंदर गार्लेंड बनाई, किसने बनाई है? लेट मी सी दैट पर्सन। ये भोग किसने बनाएगा? लेट मी सी दैट पर्सन। इफ यू वांट अटेंशन ऑफ कृष्णा, देन सर्व हिम, राइट? सर्व इन सच ए वे दैट ही इज ईगर, वो सुख हो, उनकी उत्कंठा हो कि मैं देखूं कौन हैगा इतना अच्छा भक्त। तो हम भगवान को क्या देखेंगे? जाना चाहिए, पर इसलिए कि भगवान देख सके हमें। तो वही कहानी बहुत सुंदर, जब भी मैं कहता हूं तो मुझे याद आती है, बांके बिहारी मंदिर में एक ब्लाइंड डिवोटी था, अंधा था, भक्त था, रोज नियमित रूप से दर्शन करने जाता था। तो हमारी सनातन धर्म में सबका एक परंपरा है, हर व्यक्ति को रोज गुरुद्वारे जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, नमाज के लिए जाना चाहिए, बाइबल पढ़ने जाना, कोई दिक्कत नहीं है, जाना चाहिए, ताकि हम वहां पर अपनी हाजिरी लगाएं, भगवान के सामने जाएं। देव दर्शन हमारी परंपरा है, और एटलीस्ट मिनिमम 2 टाइम्स इन ए डे हमारे जो भी लोकल टेम्पल्स, कॉलोनी में, मंदिर, जहां भी हो सके हमें जाना चाहिए, देव दर्शन के लिए जाना चाहिए, ताकि भगवान हमें देख सके। तो वो ब्लाइंड व्यक्ति जो था रोज जाता था नियमित रूप से। किसी ने उत्सुकतावश उससे पूछ लिया कि भाई आप क्यों जाते हैं, आप तो भगवान को देख नहीं पाते? तो उसने जवाब दिया, मैं नहीं देख पाता, मगर बांके बिहारी तो मुझे देख लेते हैं। ही इज डूइंग माय अटेंडेंस इन हिज रजिस्टर कि ही हैज कम, राइट? तो हमें भगवान के पास इसलिए जाना चाहिए कि भगवान देखिए मैं आया, यू नो प्लीज इंटरवीन इन माय लाइफ। आप भूल गए होंगे तो, पर मैं आपको याद दिला रहा हूं कि कोई व्यक्ति अगर आपके पास रोज आता है, आप उसको कभी भूल पाते? भले पैसे मांगने आए तो भी आप भूलेंगे नहीं, उसको लगा भाई अभी 9 बज रहे, ये आने वाला होगा, बट डू यू फॉरगेट हिम? सो इसीलिए जो है हमें भगवान के पास जाना चाहिए। यू शुड नेवर गो आउट ऑफ हिज मेमोरी, ही नेवर फॉरगेट्स अस, बट जस्ट फॉर रिमाइंडर जो है वी शुड गो एवरी डे, पे ओबीसेंसेस, भगवान को जाके प्रणाम करें, सेवा करें। खाली हाथ गुरु और वैष्णव के पास और भगवान के पास कभी नहीं जाना चाहिए। गुरु और वैष्णव के पास और भगवान के पास कभी खाली आते हैं। तो हम देख सकते हैं हमारे फैमिली कल्चर्स में, हमारी मदर्स, ग्रैंड मदर्स को हम देखते थे, वो कुछ ना कुछ घर में जो कुछ मीठा फीका बना होगा, हाथ में कटोरी में ले जाएंगी भगवान के लिए। देखा, पुष्प तोड़ते हुए ले जाएंगी, तुलसी पत्र ले जाएंगी, और कुछ नहीं तो जल लेके जाएंगी। कुछ लेकर जाना चाहिए। और अगर कुछ नहीं है, अगर हम इतने खाली हैं कि नहीं है कुछ, तो मन लेकर जाना चाहिए। ये दुखी मन भी लेकर जाना चाहिए, सुखी मन भी लेकर जाना चाहिएगा, और वो भी नहीं है तो प्रार्थनाएं लेकर जाना चाहिए। नहीं तो ये मस्तक जो संसार के लोगों के सामने झुकता है, इसको भगवान के सामने झुकाना चाहिए। पर जाना चाहिएगा प्रार्थनाओं के साथ, प्रेयर्स के साथ, मन के साथ, शरीर के साथ, शरीर में रहते हुए जाना चाहिएगा। इट शुड नॉट बी रिचुअलिस्टिक। कई लोग आते हैं मंदिर में, जाते प्रणाम करते, पता भी नहीं होता कि सामने कौन बैठा है, देखते भी नहीं हैंगे। एनीवे, yeah. So where was I? How did I come to all this? Oh, God knows where did I come all the way. किन कुंज गलियों में चेतना जो है विचार ले जाते हैं। Yeah, thank you for reminding. Yeah, and third
जो तीसरी वरदान उन्होंने जगन्नाथ जी से मांगा था वो क्या था कि भगवान आई वॉन्ट टू सर्व यू, आई वॉन्ट टू ऑफर यू भोगा। यू गॉट अ बिग belly. Jagannath has big belly. The whole universe is within him actually. So he can digest, he can accept. तो महाराज इंद्रद्युम्न ने कहा कि भगवान आपके हाथ जो है मैं सूखना नहीं देना चाहता। तो जैसे हम खाना खाते हैं, हाथ धोते हैं, अगर फिर दूसरी प्लेट आ जाए तो अब आपको पहुंचने का टाइम मिलेगा नहीं। तो यही जगन्नाथपुरी में होता हैगा। भगवान को भोग लगता है, भगवान डकार भी नहीं ले पाते अच्छे से और दूसरा भोग आ जाता है। इस प्रकार से भगवान को सतत भोग लगता रहता है। और ऐसा कहा जाता है कि इतना रहस्यमय है, क्योंकि ये सारा भोग हम जानते हैं बिमला देवी को बाद में जाता है, पार्वती देवी, और बाद में जो है उसके बाद में आनंद बाजार में इट कम्स फॉर द सेल। एंड द ग्लोरी ऑफ महाप्रसाद तो अनलिमिटेड, बट जस्ट टू टेल यू इन ब्रीफ कि अगर जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होता है तो देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल कम। मतलब अगर आपने वो वीडियोस देखा होगा कि मतलब ऐसा लगता है जैसे कीड़े मकोड़े रेंगते हैं ना, ऐसे अगर उसको जो है ड्रोन है, व्हाट इज दैट, ड्रोन कैमरा से जब देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि हाउ मेनी पीपल वुड बी देयर। तो रहस्य ये होता है कि इवन सेलेस्टियल पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स इन स्पेस, दे ऑल कम डाउन, इवन डेमीगॉड्स लाइक कई बार ऐसा देखा कि आकाश में अलग अलग रथ दिखते हैं, क्लाउड्स के अलग अलग रथ दिखते हैं कि इंद्र चंद्र देवी देवता जो है वो सब मानव शरीर में आकर रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं जस्ट टू ड्रैग हिम। दिस चैरियट फेस्टिवल में आने वाली उसमें बताएंगे कि इस रथ को खींचने के लिए देवी देवता और अलग अलग यक्ष किन्नर जो है गंधर्व लोकों से जो है यक्ष पुरुष जो है वो लोग उतर के मानव शरीर में आकर जो है भगवान रथारूढ़ भगवान जगन्नाथ जो पूरे अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम जो है उनकी सेवा करने के लिए सेवा का ये अवसर, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। ऐसी सेवा के अवसर को कभी मिस मत करिएगा। धन्य मानव जीवन, और धन्य है इस मानव शरीर में जो है कृष्ण भावना भावित होना और भगवान के श्री नाम को उच्चारण करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से मानव जीवन धन्य हम कर सकते हैं इस योनि में। इस योनि में अगर आप नहीं चाहते कि अगली योनि में आपको पशु योनि प्राप्त हो या निकृष्ट ऐसी योनि हो या ऐसे मानव योनि हो जहां पर शरीर का भी कोई ध्यान नहीं होता है, कोई व्यक्ति शराब में या अचेत अवस्था में पड़ा है, ऐसी योनियों में नहीं जाना चाहते। आई एम नॉट फीयरिंग यू, गॉड फीयरिंग नहीं सिखा रहा, मगर डोंट वेस्ट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। दिस इज ए रेयर अपॉर्चुनिटी, इट्स अ रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी to connect, reconnect with Krishna. And the process is very simple, by chanting, by remembering, by hearing about Krishna, right? So we should come gradually, don't ever get satisfied with your 16 rounds only, but satatam smartamyam Vishnu na vismurtum jatuchit, उस स्तर पे आना है, सतत स्मरण करना है, सतत भगवान का स्मरण करना है, एब्जॉर्ब होना है। उसके लिए जरूरी नहीं कि लिप मूवमेंट ही हो, लिप मूवमेंट जरूरी नहीं है। अगर लिप नहीं है तो भी चेतना में वह रहता है जिसका हमारा अटैच होते हैं। सो डेवलप एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा, डेवलप अटैचमेंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ योर लव, एंड दैट इज नन अदर देन कृष्णा, नॉट द गर्ल एंड बॉय, दैट्स मंडे, इट हैज नो वैल्यू। क्योंकि यही प्रेम, भौतिक व्यक्ति जो आज सुख का कारण बनता है वो दुख का कारण बनता है। दिस इज ट्रू। आज जो अच्छा लगता है वो कल नहीं अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि यही प्रिंसिपल है, यही भौतिकता का प्रिंसिपल है कि इसमें जो व्यक्ति आज अच्छा लगता है वो कल अच्छा नहीं लगेगा। वो बूढ़ा हो जाएगा, वो उसके बाल गिर जाएंगे, उसके दांत गिर जाएंगे, उसके शरीर की झुर्रियां आ जाएंगी, बिकॉज ये धर्म है शरीर का जो पैरिश होगा, जो क्षण भंगुर है, जो समय के साथ नष्ट होगा। जो संबंध है वो सब कुछ
बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, चेतना बदल जाती है, प्रेम बदल जाता है। मगर भगवान के साथ संबंध जो है वो शाश्वत है, जीवात्मा के लिए जो है वो नेचुरल है, एंड इट ग्रोज, यू एलिवेट, यू बिकम मोर क्लोजर टू कृष्णा, यू बिकम मोर इंटेंस इन योर लव विद कृष्णा। सो दैट इज अ डिफरेंस। मटेरियल प्रेम कम होता है, आध्यात्मिक प्रेम बढ़ता जाता है। इट्स अपोजिट, एवरीथिंग इज अपोजिट, एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन। जैसा 15 चैप्टर भगवद गीता में आता है कि भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत का क्या है, छाया है। इट्स ए परवर्टेड रिफ्लेक्शन। जैसे इस पेड़ का रिफ्लेक्शन पानी में कैसा होगा, उल्टा होगा। इसी प्रकार से जो है ये उत्सव जो है, ये रथ यात्रा, ये स्नान यात्रा जो है, दीज आर द ओकेजन्स टू रिकनेक्ट टू कृष्णा। सो लॉन्ग थ्योरी क्लास, नाउ लेट्स टॉक लीला चर्चा। महेंद्र प्रभु, लीला चर्चा, प्लीज कम बैक। सो ये स्नान यात्रा, मैंने कई बार पहले भी बताया कि यात्रा मतलब ट्रेवल, यू ट्रेवल फिजिकली या यू ट्रेवल इन कॉन्शियसनेस, है ना। जब आप अपनी चेतना में यहां से एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वो एक गेम होता है ना, कौन सा बचपन में हम खेलते थे, नहीं सांप सीढ़ी नहीं, जिसमें हम यू थ्रो समथिंग एंड देन यू स्टेप टू एंड देन यू थ्रो ए पेबल एंड देन यू स्टेप वन, समथिंग लाइक दैट। मैं कभी खेला नहीं, पौवा, आई डोंट नो, मतलब मेरे को ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं, बट आई हैव सीन चिल्ड्रन प्लेइंग। सो वेयर यू आर, यू स्टेप, यू टेक वन स्टेप अहेड, है ना। इसको बोलते हैं यात्रा। यू मूव टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा इज देयर, यू मूव वन स्टेप, राइट, यू डोंट जंप। इफ यू डोंट जंप फ्रॉम हियर टू देयर, यू विल फॉल with your face down, right, you will hurt yourself. So Krishna consciousness is a series of baby steps, you step one by one by one, right. इसलिए इसको बोलते हैं यात्रा। एवरी स्नान यात्रा, रथ यात्रा टेक्स यू क्लोजर टू कृष्णा, भगवान के निकट लेकर जाती है। सो एनीवे, सो टेक योर मेडिटेशन टू जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी धाम की जय। तो जगन्नाथपुरी धाम को क्या बोलते हैं, ये तो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, क्योंकि वहां कौन है, पुरुषोत्तम, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण वहां निवास करते हैं, इसलिए बोलते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र। उसका और भी नाम है, उसको बोलते हैं श्री क्षेत्र। श्री मतलब लक्ष्मी जी। उसको बोलते हैं शंख क्षेत्र, श्री शंख क्षेत्र, क्योंकि अगर उसको आप फ्लाइट में ऊपर से जाके देखेंगे ना, स्पेस से, तो वो जो जगन्नाथपुरी धाम है वो शेप कैसा है, कॉन्शेल के जैसा है। जो कॉन्शेल, ब्लोइंग कॉन्शेल होता है, उसका आकार इस तरह से है, इसलिए उसको बोलते हैं शंख क्षेत्र। श्री क्षेत्र मतलब उसकी अधिष्ठात्रा कौन है, लक्ष्मी जी हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी कौन है, ऐश्वर्य की जो है, शी इज द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, सौभाग्य की, संपदा की, धन की देवी है वो। और भगवान की कौन है, अर्धांगिनी है, विष्णु स्वरूप में लक्ष्मी जी जो है उनकी अर्धांगिनी है, अंतरंग शक्ति है ना, अंतरंग शक्ति है। तो इस प्रकार से जो ऐश्वर्य, क्योंकि ऐसा बहुत सुंदर बात बताई जाती है कि जो जगन्नाथपुरी क्षेत्र है वहां पर विप्रलंब भाव भी है, संभोग भी है। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स है। संभोग मतलब यूनियन, और विप्रलंब मतलब सेपरेशन। उसको क्या बोलते हैं, सेपरेशन। जब हम अपने प्रेमी से या प्रेमिका से जब हम सेपरेट होते हैं, तो वो अवस्था पीड़ादायक होती है। मगर भौतिक रूप से भी अगर आप समझेंगे, आई एम श्योर यू ऑल कैन कनेक्ट टू दिस, कि वो उस अवस्था में जब जो हमारा प्रेमी है या प्रेमिका जो है वो हमसे दूर है, ओझल है, आंखों से सामने नहीं हैगी, उस अवस्था में हम उसको ज्यादा याद करते हैं। और प्रेम जो है वो सेपरेशन में ज्यादा बढ़ता है। एवरीबडी हैज सम एक्सपीरियंस, भगवान के साथ तो नहीं है, बट जो भी मंडेन होगा, बट ठीक है, टू अंडरस्टैंड इट्स ओके, यू कैन टेक इट दिस, कि जब जिससे हम प्रेम करते हैं या जिसको हम बहुत मिस करते हैं, उसका प्रेम जो है जब उसके एब्सेंस में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। दिस कॉल्ड एज विप्रलंब भाव, वियोग। वियोग में जो है प्रेम पराकाष्ठा पे होता है, ज्यादा होता है। और जब व्यक्ति मिल जाता है तो फिर तो संयोग हो गया, संभोग हो गया, उनके बीच में यूनियन हो गई, तो प्रेम क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, बिकॉज दिस फुलनेस कंप्लीट हो गया, फुल हो गया, स्टॉप हो गया, फुल स्टॉप हो गया उसके अंदर। मगर हम उस व्यक्ति को तब ज्यादा याद करते हैं जब वो हमसे दूर होता है, राइट। तो यहां पर भगवान जगन्नाथ कौन है,
ही इज कृष्णा बट इन ए मूड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम राधा रानी। क्योंकि देखिए जगन्नाथ लीला में राधा रानी नहीं है, कई लोगों को नहीं पता होता, सुभद्रा उनकी बहन है, राधा रानी नहीं है वो। हाँ, तो यहाँ पर जो लक्ष्मी जी जो है वो तो किचन में बिजी है, शी इज कुकिंग ऑल द टाइम फॉर द, क्योंकि वो चूल्हे कभी बुझते नहीं है, आग जो है उसमें लगी रहती है, इसलिए कुकिंग 24 घंटे होता रहता है। भगवान खाते जाते हैं, लक्ष्मी जी बनाती जाती है। वेयर इज द टाइम टू स्पेंड, बात करने का टाइम कहाँ आएगा, तुम बनाते रहो हम खाते रहेंगे, खत्म। तो ये जो रथ यात्रा है, जब स्नान यात्रा, दिस इज एक्चुअली इज अ टाइम जो, अगर आपको याद है, जब अनंत शेष के ऊपर, क्वाइल के ऊपर माता जो लक्ष्मी देवी पास सेवन कर रही होती, भगवान विष्णु कैसे शयन करते हैं, तो देखा लक्ष्मी जी पास सेवन कर रही होती है। तो लक्ष्मी जी देखिए, जब कभी पत्नी को जो है कुछ कहना होता है तो पहले थोड़ा मस्का लगाती है, थोड़ा सेवा करती है, आज अच्छा खीर वीर बना दिया, पसंद की डिश बना दी। बोले भाई क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो क्या? हाँ एक्चुअली प्रभु मुझे है ना ऐसे थोड़े से पैसे चाहिए थे, थोड़ा साड़ी वाड़ी खरीदना है, ज्वेलरी खरीदना है। तो पति समझ जाता है कि भाई कुछ कहना चाहती है। तो लक्ष्मी जी थोड़ा अच्छे से दबा रही थी। भगवान विष्णु ने कहा कि भाई क्या कुछ कहना चाहती हो? एक्चुअली जो है आप मुझसे प्राइवेसी में बात नहीं करते, मुझे बड़ा खालीपन रहता है ऐसा, आई फील वेरी एम्प्टीनेस, यू डोंट टॉक टू मी इन इन सिक्लूजन। सिक्लूजन मतलब एकांत में, है ना। जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं ना, वी वांट भाई आप लोग सब चले जाओ, मैं और जो भी प्रेमी है हम, वी वांट ए आइसोलेटेड प्लेस। सिक्लूजन में बात नहीं किया, पब्लिकली बात किया क्या मजा आता है? नहीं। तो लक्ष्मी जी कहती है, तो भगवान कहते हैं देखो यहाँ तो सारा जल ही जलेगा, नोबडी इज अराउंड, यू एंड मी एंड यू, हु इज देयर? तो देखती हैं कि ऊपर इतने अनंत शेष के हूट्स हैं, है ना, लाइक हूट्स, अनंत शेष हैं। तो बोलती कहाँ प्राइवेसी है? सी जेठ जी बलराम जी ऊपर रहेंगे, वेयर इज द प्राइवेसी? तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, यू वांट सम टाइम इन सिक्लूजन, आई विल गिव यू टाइम। तो ये जो स्नान यात्रा है, इसमें भगवान नोबडी इज टू, डोंट डिस्टर्ब, बाहर बोर्ड लगा दिया होटल के रूम में जैसे लिखते हैं डोंट डिस्टर्ब। हाँ, तो इसी तरह से भगवान ने पट बंद कर दिया, कहा डोंट डिस्टर्ब, आई एम इन सिक्लूजन, आई एम इन रिलेशनशिप विद माय वाइफ, आई एम टॉकिंग टू माय, आई एम हियरिंग विद माय वाइफ, डोंट डिस्टर्ब। तो ये 15 दिन जो है स्नान यात्रा क्या है, हमारे लिए कुछ और है बाहर से, पर वो एक्चुअली भगवान का प्राइवेट टाइम है, पर्सनल टाइम है, जब वो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनसे बात करते हैं। ऐसा ही एक रामायण में भी प्रसंग आता है, जब राम जी और सीता जी, जो कहा जाता है रामायण में कि ये वनवास जो है वो सब एक्सटर्नली केकई ने ये किया, शाह वो दशरथ महाराज के बूंद, ये सब बाहर की बातें, पर एक्चुअली वही लक्ष्मी जी की इच्छा थी कि भाई आपके पास टाइम है, राजपाट में लोगों से सलाम नमस्ते सब लोगों की आप जो स्वीकार करते रहते, टाइम क्या है हमारे लिए आपके पास? तो भगवान राम फिर सीता जी को बोलते हैं, दैट प्रॉमिस आई एम फुलफिलिंग 14 ईयर्स, अभी तो 15 दिन मिल रहे हैं, 14 दिन 15 दिन मिल रहे हैं, 14 साल का वनवास जो है, इट इज टाइम इन सिक्लूजन, यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम। द्वार मतलब अलग अलग युगों की बात है ना, त्रेता द्वापर सतयुग। तो त्रेता में भगवान राम आए और भगवान इस तरह से इसको फुलफिल किया, है ना। सॉरी, जस्ट रिमाइंड मी वेयर आई फ्लो डाउन, प्लीज रिमाइंड मी वेयर वाज आई? हाँ, तीसरा वरदान। ओ या, तीसरा वरदान, आई एम स्टिल देयर। तो तीसरा वरदान ये मिला कि मेरे हाथ, मतलब भगवान मैं आपके हाथ कभी सूखने नहीं दूंगा। तो इस प्रकार से भगवान को, इतना मिस्टिकल है वो जगह, देयर इज अ भंडार गृह, आपको अलाउ रहता जाने के लिए, तो वहां पे ग्रेन्स एंड सब स्टोर्स रहते। तो मैं एक बार आई वाज टॉकिंग टू ए पांडा, मतलब पुजारी, कि ये सब कहाँ से आता है, अन्न चावल भात, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, तो ये भात कहाँ से आता है? Nobody knows it. Nobody knows where does it come from and where does it go. युगों से, सतयुग की बात है ये कहानी, त्रेता द्वापर और कलयुग चल रहा है, और कौन से सतयुग ये भी नहीं पता, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जब पार्शियल इनहेलेशन होता है और फुल इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन मतलब प्रलय, आधा प्रलय जो ब्रह्मा जी के रात्रि में होता है, जब ब्रह्मा जी के अभी दिन ही चल रहा है, आप सोच लीजिए, जब उनकी रात्रि होती है तो पार्शियल इनहेलेशन होता है, और जब भगवान मतलब जब भी कंप्लीट इनहेलेशन होता है, तब भी सारा ब्रह्मांड, सारे भौतिक जगत जो है वो डूब जाते हैं जल में, जलमग्न हो जाते हैं।
मगर उसमें भी जगन्नाथपुरी धाम जो है, ये जो अवधार्य धाम है, ये फ्लोट करता है, इट फ्लोट्स ऑन द वाटर। और एक बहुत सुंदर कथा है, बट आई थिंक वो शाम तक की कथा हो जाएगी अगर मैं ऐसी कथाएं करते रहूंगा तो। या सो ब्यूटीफुल मतलब, टू हियर एंड टू मेडिटेट अपॉन इट, सो ब्यूटीफुल। सो एक्चुअली पता है, श्रवण करना मतलब इंक्रीज योर कैपेसिटी टू हियर। जैसे दो बच्चे उठ के चले गए, नए होंगे, आई डोंट नो, अगर यही फिल्म दिखा रहे होते तो 2 फिल्म देख सकते हैं शायद, मुझे 3 फिल्म भी देख सकते हैं आप लोग, कोई देख सकते हैं कंटिन्यूशन, हम तो पागल ही हो जाए। मगर जो है पर भक्त मतलब कि उसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ती जा रही है, वो घंटों सुन सकता है। हम भी जब नए आते हैं तो हम नहीं ज्यादा सुन पाते, लगता है कि भाई टाइम देखने लग जाते हैं, तो स्पीकर समझ जाते हैं कि भाई अब ये रेस्टलेस हो रहे हैं। जब जैसे आदमी ऐसा ऐसा करने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, अंगड़ाइयां ले जाते हैं, लिसनर तो स्पीकर समझ जाते हैं कि अब इनका जो है बांध टूट रहेगा, इट्स टाइम टू रैप अप, इनका इतना एब्जॉर्प्शन नहीं है। पर मुझे याद है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब वृंदावन में कथा कर रहे थे, एवरीबडी लेफ्ट, एंड उनकी कथाएं कितनी लंबी होती थी, फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट, 10-12 hours, but there was only one audience, and that was Shil Prabhupada। मतलब गुरु बैठे हैं और शिष्य एक ही बचा, बाकी सब धीरे धीरे खिसक खिसक, यहाँ से ऐसे खिसक रहे हैं, यहाँ से ऐसे खिसक गए। उनको भी समझ आ रहा है कि they all are slipped off, there only one person, and then Bhaktisiddhanta Thakur said, you will preach Krishna conscious far and wide into the entire creation. Srila Prabhupada was empowered by his Gurudev with this only one quality, that to have a capacity to hear about Krishna. One got slip off. So anyway, yeah. ये जो स्नान पूर्णिमा है, ये ज्येष्ठ मास है ना, तो महीने बहुत सारे, चैत्र मास, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, आषाढ़ अभी आएगा अगला। तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कल जो थी, पूर्णम थी, पूर्णिमा थी, और उस दिन जो है ये उत्सव जो है, भगवान जगन्नाथ जो है, बिग बॉडी, बड़ी बॉडी, उनको एक बहुत ही सुंदर स्नान वेदी के ऊपर, स्नान मंडप कहलाता है, और वेदी मतलब स्टेज, दिस इज लाइक ए स्टेज। सो स्नान वेदी के ऊपर भगवान जगन्नाथ को लिफ्ट करके लाया जाता है, एंड सिंह द्वार से आप उनको देख सकते हैं। सो ह्यूज, so big, so much of festivities there, no? And the people from all over the world, all over the space, all over the celestial heavens and hells, and wherever, whoever is qualified, desiring, gathers there. इसे देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है, देव स्नान पूर्णिमा। व्हाट इज द टाइम? व्हाट्स द टाइम? 10:30। और बहुत अच्छी बात यह कि ये भगवान का प्राकट्य भी दिवस कहलाता है, इट्स बर्थडे ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। हमारा बर्थडे होता है तो हम कितने महीनों पहले से तैयारियां, मैं ये खरीदूंगा, ये ऑनलाइन, ये ऑफलाइन, ये पहनूंगा, और छोटे बच्चे होते हैं तो थोड़ा ज्यादा वो रहता है ना, वी आर वेरी, कि ये ड्रेस, ये खाएंगे, वहां घूमने जाएंगे, सो मच ऑफ प्लानिंग वी डू इट। बट महाराज कहते हैं, व्हाट्स योर प्लान? महाराज was asked me, what's your plan for जन्माष्टमी? व्हाट इज द प्लान? ठीक है, आ जाएंगे मंदिर, क्या आएगा, व्हाट्स द प्लान? नो एंथुसियाज्म, कोई उत्साह ही नहीं है। और ये भगवान का जन्मदिन आ रहा है, यू शुड बी हैव सो मच ऑफ प्लानिंग। कितना प्लान कर, अपने बर्थडे पे इतना प्लानिंग, भगवान के बर्थडे पे क्या प्लानिंग कर रहे हैं? नो प्लानिंग। कितना दुर्भाग्य, हाउ लेस वी आर डिवोटीज। तो हमें क्या करना चाहिए? इनविटेशंस लोगों को बांटने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, जन्माष्टमी, स्नान यात्रा, जगन्नाथ जी का बर्थडे, केक बनाएंगे, भोगा बनाएंगे, अलग अलग तरीके के ड्रेस नई डिजाइन करेंगे, भगवान के ऐसे फ्लावर से डेकोरेट करेंगे, ये बैकड्रॉप से होंगे, ये नई ज्वेलरी होगी, हाँ, भगवान को ये खिलाएंगे, भगवान को ये सुगंधित द्रव्य ऑफर करेंगे, आमरस बनाएंगे, बेल का शरबत बनाएंगे। नहीं होना चाहिए। Absorb your consciousness.
buy things, buy jewelry, buy gifts. If not, take donation, collect donation. Relatives say, friends say, give something. Ask for, you should ask, beg कि मेरे भगवान का जन्मदिन आ रहा है, दो ना कुछ, दो. Everybody will give you. 1 रुपया जो भी लेंगे, but go and give it to Krishna. Krishna, this is I accumulated for you. So we should be very enthusiastic. बहुत उत्साह होना चाहिए स्नान यात्रा का, इन फेस्टिवल्स का. इट्स ए बर्थडे, इट्स अपीरियंस ऑफ दैट. पर बर्थडे शब्द यूज नहीं करते, क्योंकि भगवान जो है वो प्रकट होते हैं. प्रकट और अप्रकट, है ना. जैसे सूर्य प्रकट होता है और अप्रकट होता है, इसी तरह ही अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स, ही मैनिफेस्ट. इंग्लिश में बोलते हैं ही मैनिफेस्ट होते हैं, है ना. अवतरण with his sweet will. Can you force him? Krishna, you'll have to come. No. He comes with his own sweet will. Krishna moves with his sweet will. रथ में चढ़ के भी बोलेंगे नहीं जाऊंगा, यहीं खड़ा हूं, कर लो. रथ यात्रा की कथा में हम सुनेंगे कि आप खींचो, पहलवान लोग खींचते हैं, हाथी खींचते हैं, पीछे जाके हाथी जो है जोर लगाते हैं, पर नहीं मूव करते. जगन्नाथ cannot move. He does not move because he moves with his sweet will. इतनी बड़ी बात है कि भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से मैनिफेस्ट होते हैं. So now I'll start the actual story. Sorry, many times I speak like this. तो डिवोटीज बोलते हैं कि हमको तो लगता है अब खत्म होगी, आप बोले अब शुरू होगी. एक्चुअली अब शुरू होगी. या सो स्नान यात्रा, अगेन थोड़ा फ्लैशबैक में, बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा. तो एक समय की बात है. Once upon a time, there was a king named King Indradyumna. हमारे उज्जैन पास में, अवंतिका धाम में. अवंतिका ट्रेन से याद है, अवंतिका एक्सप्रेस इसीलिए क्योंकि वो उज्जैन तक आती है. अवंतिका धाम में एक राजा थे, इंद्रद्युम्न राजा. और उनको एक, मतलब I'll tell, it's a long story, but again I'll tell in brief and small, कि there was a visitor ब्राह्मण, एक साधु वहां पे उनके राज्य में आता है, और वो बताता है कि भगवान बहुत ही सुंदर जो है नील माधव. भगवान का वर्ण कैसा है, भगवान कृष्ण कैसे, नीले, ब्लैकिश ब्लू. When you hear this word blackish blue, मेरे को एकदम ऐसा याद आता है जैसे पीकॉक फेदर देखा आपने? उसको देखेंगे तो अब यू कैन इमेजिन, इफ यू सी पीकॉक फेदर विद अटेंशन, यू विल रिमेंबर कृष्णा. जैसे मोर के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोर का जो ऐसा गला और यहाँ तक जो पेट होता है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्लैकिश ब्लू है. The most beautiful bird if you have ever seen is the peacock, which is all the color. And that bluish black color is the color of Lord Krishna. And how beautiful he would be. आपने कोई ऐसा इंसान देखा जिसका blackish blue? He can, न भूतो न भविष्य में, there cannot be, because he is only one, and that is Krishna, and that is Neel Madhav. तो नील माधव के रूप में, भगवान कृष्ण के विग्रह के रूप में, भगवान नीलाचल पर्वत पर, इसे नीलाचल पर्वत है, अभी जाएंगे तो आपको पर्वत नहीं लगेगा, बिकॉज इट्स सिंकिंग, वो सिंक हो रहा है, बैठ रहेगा. तो नीलाचल पर्वत पर नील माधव अकेले इन द डीप फॉरेस्ट. इमेजिन, ये भी फॉरेस्ट जैसे लगता है मुझको. इट्स लाइक ए डीप फॉरेस्ट, घने उसमें पेड़ों पर जो है, पहाड़ों की चोटियों में, चट्टानों के ऊपर भगवान नील माधव जो है वहां पर वास करते थे. नीलाचल प्रदेश में नील माधव जो नीलांचल पर्वत पर भगवान नील माधव जो है वो वास करते हैं. और ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की आयु में जो आधा 50% है, इसमें नील माधव रहेंगे, और आधे 50 में जो है भगवान जगन्नाथ के रूप में वो इसके प्रीडोमिनेंट डीटी के फॉर्म में इस यूनिवर्स के वो एग्जिस्ट करते हैं. बोलते प्रीडोमिनेंट डीटी, है ना, जैसे स्थान के देवता होते हैं, ऐसे इस पूरे ब्रह्मांड के जो प्रीडोमिनेंट डीटीज जो है वो है नील माधव. फॉर 50% ऑफ ब्रह्मास हाफ, मतलब ब्रह्मास लाइफ, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ ब्रह्मास 50% ऑफ द लाइफ इज लॉर्ड जगन्नाथ, इज द प्रीडोमिनेंट डीटीज है. समझ आ रहा है? तो ही इज बीन सर्व्ड. अब जंगलों में कोई रहेगा तो कौन सेवा करेगा? जो शबर है.
शबरी शब्द शबर से आता है। शबर मतलब जो आदिवासी, जो या क्या बोलते हैं, या तो जो भील, भील जाति है ना, भील इज राइट वर्ड। तो ये उनको वहां पर सेवा करते थे। तो भील होंगे तो एक कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी होगी तो उनके हेड होंगे, है ना। तो उनका नाम था विश्ववसु, है ना, जो उनके हेड थे, है ना। और उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था ललिता। ललिता, विशाखा से याद रख सकते हैं। ललिता जो है उनकी एक बेटी, तो विश्ववसु जो थे, ही वाज द हेड ऑफ दैट शबर जाति के, और ही वाज असाइन्ड टू सर्व हिम। तो एवरी डे विश्ववसु जो है वो वहां से जाते हैं और जो है भगवान के लिए आहार, भगवान के लिए भोग, फल, हाँ, दुग्ध जो है और पुष्प आदि ले जाके नील माधव की सेवा करते हैं, आरती करते हैं, और इस प्रकार से जाते हैं अप हिल एंड ही कम्स बैक टू हिज होम एवरी डे। तो या सो भगवान के विग्रह जो है, आई एम अगेन गोइंग बैक एंड फोर्थ, कि भगवान के विग्रह कितने रूप में हो सकते हैं, कौन बताएगा? भगवान के विग्रह आप लोगों ने कैसे कैसे देखे हैं, किस रूप में बने हुए, मतलब सब्सटेंस के रूप में कितने प्रकार के हो सकते हैं? 8 प्रकार की वस्तु में, सब्सटेंस में भगवान के विग्रह हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट, यहां से, कहां से शुरू करें? हाँ, somebody, स्टोन, धातु, स्टोन, मेटल, शालिग्राम मतलब स्टोन, स्टोन कवर्ड, और कपड़ा नहीं, बोनाफाइड नहीं, वुड, जगन्नाथ को भूल गए, वुड, काष्ठ की, चंदन की मूर्तियां नहीं देखी कभी साउथ इंडिया में, है ना। तो काष्ठ हो गया, धातु हो गई, मेटल, और चित्र, वेरी गुड, पिक्चर हम करते हैं ना, पिक्चर की फोटो, भगवान की फोटो, और मड, गारा, मिट्टी, मिट्टी, रेत, कितने हो गए? ज्यादा नहीं हो गए? 6 हो गए, थैंक यू फॉर द काउंट। और 2 कौन से नहीं बता पाएंगे? आई नो, गोबर, वो मड में आता है, और ज्वेल, रत्न के भी विग्रह होते हैं, और आखिरी जो बताएगा उसको मैं ये गालिन दूंगा। आई जस्ट गिव यू 1 मिनट, सॉरी। हरी बोल, मन से, टेक माय गालिन, सॉरी, आई विल डू दिस वन। वाह, अनएक्सपेक्टेड। मन की विग्रह कर सकते हैं ना मन में, जैसे हम किसी से प्रेम करते तो उसका अपने छवि कहां रखते हैं, तो भगवान की नहीं रख सकते। मम मन मंदिरे रहो निश दिन, श्री कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। मम मन मंदिरे रहो निश दिन, श्री कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। देखिए, कोई भी विग्रहों को नष्ट कर सकता है। इस्लाम, मुस्लिम मंदिर तोड़ दिए, विग्रहों को नष्ट कर दिया, पर आपके मन मंदिर में जो विग्रह है उसको कोई नष्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए भगवान को जब भी वहां देखिए ना, यहां देखा करिए कि वो प्रतिकृति, वो जो मूर्तिमान है, उनको देखिए, आंख भर के देखिए। लोग क्या करते, भगवान के सामने जाके आंखें बंद कर लेते। अरे आंखें बंद करनी तो यहीं बैठ के कमरे में कर लेते, और वहां जाके आंखें बंद करने का क्या मतलब है? वहां जाओ तो आंखें फाड़ के देखो, आंखें ऐसी करके देखो, एक एक चीज को देखो, है ना। जब हम मंदिर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो भगवान को देखना चाहिए, नख से शिख तक देखना चाहिए। नाखून में नेल पॉलिश कौन सी लगे, देखते ना, माताएं लगाती है ना, नेल आर्ट, ये वो असुरों की तरह, क्या है वो? देखने के लिए होता है क्या? पर भगवान के नखों को देखिए, नख से शिख तक देखिए, और नख से शुरू करिए। भगवान के अलता लगा रहता है, पायजे पहनी होती है भगवान ने, फूलों की, तुलसी की माला है, भगवान के घुटने, भगवान के जो है कमर,
भगवान की नाभि कमल, हाँ, भगवान का वक्षस्थल, भगवान के वक्षस्थल पे फूलों की माला, वन माला इतनी सुंदर, भगवान के हस्त कमल, मुखमंडल, भगवान का हेड गियर, भगवान के ऊपर सजे हुए फूल, इतने सारे सुंदर सुंदर हेड गियर्स, भगवान की आंखें, भगवान की नाकिका, भगवान के मुख, भगवान की कर्ण, ये देखने की चीज है। वो सब बेकार चीजें जिनको आप देखते हैं या जिनमें कुछ है नहीं, पर देखने की चीज भगवान है। तो वो जब देखेंगे उनको ऐसे नख से शिक तक देखेंगे और फिर आंखें बंद करिए, क्या वो मूर्ति मान है? देख सकते हैं ऐसे? फिर वो अगर देख ली तो वो इधर वास करने लग जाते हैं। इसलिए आप देखिए जब कोई भगवान के पास जाते हैं तो ऐसे घंटों नहीं हारते। हम तो 1 मिनट देखते हैं, हो गया, कौन कौन खड़ा है, ठीक है, कृष्णा राधा रानी है, अच्छा ये नहीं है वो नहीं, हम तो फॉल्ट ढूंढ लेते हैं, ये नहीं दिख रहे, इनके कपड़े क्यों गिर रहे हैं, कुछ तो भी जो सामने खड़े उनको देख ही नहीं रहेंगे। जी भर के देखना चाहिए, आंखें भर के देखना चाहिए, इतना देखना चाहिए कि उसके बाद देखने के लिए कुछ बचे ही ना, कोई अच्छा ही ना लगे। ये स्तर है भक्ति का और यही सत्य है। जब भगवान को देख के जी भर जाए ना, फिर कोई अच्छा नहीं लगना चाहिए। और अगर फिर भी कोई अच्छा लगता है तो इसका मतलब है कि नहीं देखा अभी भी, फिर जाओ, फिर देखो, बैठ जाओ। इसलिए मंदिर में जाके बैठना चाहिए। हम क्या करते हैं, जाते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, रिचुअलिस्टिकली जाते हैं, देखते हैं और बस 2-4 मिनट में जो है भर जाता है, फोन आ जाता है, मैसेज आता है, कुछ भी उठ के चले आते हैं और सब रिचुअलिस्टिक होता है, सब दिखाने के लिए। नो, इट विल नॉट सर्व द पर्पस। इतना देखिए, कई बार मैं देखता हूँ जैन मंदिर में विग्रहों के पास जाके डिवोटीज ऐसे खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो क्या देखते हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, भगवान से बातचीत हो रही है। अगर किसी के पास सामने जाओ और बात ही ना हो तो अच्छा आता है? चलो किसी प्रेमी से मिले पर बात नहीं हुई, अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन होता है? कुछ बात हो, कुछ चीत हो, कुछ आदान प्रदान हो, कुछ हमने कहा, कुछ उसने कहा, कुछ उन्होंने सुना, कुछ हमने बोला, तो ये ना हो तो क्या दर्शन करना। तो दर्शन करना सीखिए, इस प्रकार से दर्शन करिए। एनीवे, द टॉपिक इज सो लॉन्ग। तो भगवान के विग्रह का आखिरी जो है, 8 प्रकार की वस्तुओं से भगवान के विग्रह बन सकते हैं और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है मन की विग्रह। तो एक कहानी आती है, शायद ब्रह्म, मैंने, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, सो आई विल नॉट स्पीक। पुराण में एक स्टोरी आती है, एक ब्राह्मण था बट ही वाज नॉट कैपेबल, या किसी सिचुएशनली ही वाज नॉट एबल टू सर्व द डीटीज। तो रिवर के आसपास बैठ के तिलक आचमन करके वो बैठ गया अपने मेडिटेशन में, एंड वाज थिंकिंग हाउ ही सर्विंग द लॉर्ड। तो अपने ध्यान में भगवान के लिए भोग बना रहा है, खीर बना रहेगा। खीर बनाई, खूब बढ़िया मेवे डाले, है ना? क्या जाता है, हम भी कर सकते हैं। हॉस्टल में कुछ नहीं हैगा, रूम में कुछ नहीं हैगा, बोलते ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा, कितना अच्छा हैगा। बैठे रहो, बैठ के ध्यान करो, भगवान की विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, भगवान को अभिषेक कराया, कपड़े से पोछा, सुंदर सी पोशाक बनाई, पोशाक पहनाई, अंगरखा दिया भगवान को, पुष्प मालाएं पहनाई, हाथ में कंगन पहनाए। हाँ, अब भगवान को पानी का जल रख दिया, आरती कर ली, अब कुछ खिलाने के लिए भोग बनाना, क्या बनाऊं, खीर बनाते हैं, चलो खीर, तपेला लगाया गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर दूध डाला, हिलाते रहे, चावल डाले, फिर गुड़ डाल दिया, फिर ड्राई फ्रूट डाल दिए, फिर जो है भगवान के चांदी की कटोरी में चांदी की चम्मच से डाल के उसके ऊपर तुलसी रख दी। देखा कहीं बहुत गर्म तो नहीं है, उंगली डाली ध्यान में तो उंगली जल गई, और जैसे उंगली जली तो देखा कि ध्यान टूट गया और उंगली लाल थी। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ध्यान में सेवा भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान की कृपालु है हमसे। तो जानते हैं भाई, बच्चा हॉस्टल में रहता है, कहाँ से लाएगा, कहाँ से बनाएगा, पर क्या आपके पास टाइम है? नहीं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। एक ही व्यक्ति के लिए टाइम नहीं, बाकी सबके लिए टाइम है। व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम, सबको रिप्लाई देना है, फेसबुक पे, इस पे, उस पे, सब डिस्टेंट फ्रेंड्स को सारे रिप्लाई देने हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर उसको जिम्मेदारी, उसके प्रति ध्यान करने की कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि वो तो ग्रांटेड है, वो तो करेगा ही, बाप ने पैदा किया है, पालना तो उसका है, तो हमने तो ग्रांटेड रिलेशनशिप ले ली है।
कैसे मिलेगी, कैसे प्रेम का आदान प्रदान होगा? जब उधर से तो हो रहा है, वन साइडेड लव है, एक तरफ का लव कितने दिन चलता है? इन्फैचुएशन हमारे कितने दिन चलते हैं? रात गई बात गई, चलता ही नहीं है ना इन्फैचुएशन। एक वन साइडेड लव नहीं चलेगा। वो तो दे रहे हैं, जन्मों जन्मों से दे रहे हैं, हमको रेसिप्रोकेट करना है, हमको आदान प्रदान करना सीखना है। इसलिए हमारा प्रेम विफल हो जाता है, क्योंकि हम उस मेडिटेशन में जाते नहीं है। और ऐसा नहीं कि घर में सब कुछ और मेडिटेट कर रहे हैं, सब कुछ है घर में, फल फूल धन सब कुछ। आलसी आदमी बिस्तर पर, कल्लू का जीव यही है, बैठा बैठा जो है बोला कि क्या करूंगा, कहाँ उठूंगा, फूल तोड़ने जाऊंगा। सब मेडिटेशन में भगवान प्रभु जी ने कहा है बैठ के कर लो, बस सब हो जाएगा। ऐसा नहीं कहा जा रहा है। जब आप हॉस्पिटल में हो, आईसीयू में हो, ड्रिप लगी हो, कोमा में हो, और शरीर हाथ पांव टूटे हो, पट्टी बांधी हुई हो, लाट तंगी हुई हो, तब ये करने के लिए बोला जा रहा है। नहीं तो क्या होगा कि हमारे बच्चे तो वैसे ही आलसी हैं, बोले कल से मेडिटेशन, ओनली मेडिटेशन। मेडिटेशन द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर, पर भगवान को भी पता है बदमाश है। तो प्लीज बी केयरफुल कि ये तब मेडिटेशन काम करता है जब आप सिचुएशनली, आप ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन में हो, भगवान की सेवा कर सकते हो? नहीं कर सकते। हमने तो इतना भी देखा है, कई बार हम वृंदावन जाते हैं तो पुष्टि मार्गी के लोग जो रहते हैं ना, कभी कभी हमारी ट्रेन की किसी बोगी में रहते हैं, तो भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह ले आते हैं, बीच में रख देते हैं, पूरा बोगी सजा देते हैं, एटलीस्ट देयर पार्ट कंपार्टमेंट जो रहता है, और वहां पे भोग भी ऑफर करते हैं, आरती भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। ओह या वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां रहा। हाँ, आई फील सो ब्लेस्ड कि वाह, देखो कहाँ नहीं भगवान को स्थापित किया जा सकता है। हमारे बच्चे या हम, हमारे साधु जो हैं, ठीक है, सुबह उठ के जो है जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ट्रेन में, प्लेन में। व्हाट इज नॉट पॉसिबल? जहां चाहे वहां राह है। बहाने मत ढूंढिए भक्ति न करने के, पर करने के उपाय सोचिए। एनीवे, अभी स्टोरी वापस चोरी नहीं होगी। तो yeah, I don't want to go into too much. Yeah, I know that. Thank you for that. But anyway, so Snan Yatra. The topic is Snan Yatra. Yeah. Yeah. So normally आप देखिए होंगे मंदिर के अंदर जो विग्रह होते हैं ना, बड़े विग्रह होते हैं। You seen? भगवान के विग्रहों को कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, ना, ही इज अनलिमिटेड। कृष्णा इज अनलिमिटेड, इसलिए नीचे और ऊपर उनको ऐसे कहा जाता है। ही इज नॉट लाइक दिस, ही इज अनलिमिटेड, ऐसा है। भगवान का साइज अनलिमिटेड है। he cannot be confined into any material size, इसलिए उनको अनलिमिटेड कहा जाता है। तो भगवान के जो मूल विग्रह होते हैं और भगवान के छोटे विग्रह होते हैं, जिनको उत्सव विग्रह कहा जाता है या विजय मूर्ति कहा जाता है। तो आपको पता है भगवान जगन्नाथ को रोज झूले में बिठा सकते हैं? झूला ही टूट जाएगा, इट्स सो बिग एंड हैवी, नहीं ले जा सकते। एक दो आदमी तो ले भी नहीं जा सकते। हाँ, और कोई दुबला पतला यहाँ दिख नहीं रहा, अगर ऐसे लोग तो पंचर ही हो जाए, मर्डर हो जाए उनका। जगन्नाथ को उठाना के लिए बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स चाहिए होते हैं। हाँ, वो जगन्नाथ को उठा सकते हैं। तो भगवान के जो उत्सव विग्रह या भगवान के जो विजय मूर्तियां जो होती हैं, वो है मदन मोहन जी। श्री राधा मदन मोहन जो है भगवान के कौन है? उत्सव विग्रह हैं। तो आप समझ सकते हैं उज्जैन में हमारे पास क्या है? उत्सव विग्रह है मदन मोहन जी, जो जगन्नाथ की फेस्टिवल डीटीज हैं। मगर ध्यान रखना, इसमें भगवान स्वयं आते हैं, इसमें भगवान स्वयं आते हैं। स्नान यात्रा में भगवान अपने श्री मंदिर से निकलकर स्नान वेदी के ऊपर स्नान ग्रहण करने के लिए, सेवा ग्रहण करने के लिए, सेवा स्वीकार करने के लिए। आप कभी भगवान को, जो मंदिर के टेम्पल, मंदिर के जो डीटीज होते हैं, आप उसको टच कर सकते हो? नो वे। और उसके लिए भी नॉट ओनली इनिशिएट, बट यू नीड टू बी डबल इनिशिएट, यू नीड टू बी ब्राह्मणा, you should be doing गायत्री, you should be sanctified, you should be purified, then only। नहीं तो सेवा अपराध लगता है। भगवान मना नहीं करेंगे बाहर आके, पर सेवा अपराध हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, गुरु से पहले पूछते हैं या वरिष्ठ भक्तों से अनुमति लेकर ही, जैसे कभी हम देखते हैं बोट फेस्टिवल में, डिवोटीज कई बार
carry करते, but even if they are not initiated, preferably they should be initiated, preferably they should be Brahmin initiated, then only they should touch it, otherwise सेवा अपराध लग जाता है भगवान के प्रति. If you're not qualified, you should not touch the deities. मगर स्नान यात्रा में भगवान क्योंकि इतने खुश होते हैं कि बोलते हैं ठीक है, छू लो, हग कर लो, आलिंगन कर लो, प्रेम कर लो मेरे साथ. तो इसलिए हर व्यक्ति अपना लोटा दूध का, पंचामृत का भगवान जगन्नाथ को स्नान करा सकता है, अभिषेक ऑफर कर सकता है. जैसे बच्चा जब पैदा होता है, माँ के गर्भ से निकलता है, तो इज लाइक फुल ऑफ म्यूकस, ब्लड एंड ऑल दिस फिल्दी थिंग्स, राइट? तो ही हैज बीन गिवन फर्स्ट शावर बाय द नर्सिंग मदर. आपको पता है, बच्चे को पहला स्नान करा दिया जाता है इमीडिएटली. इज बीन क्लीन एंड इज बीन गिवन ए शावर अंडर द ल्यूकवार्म वाटर, या जो भी सिचुएशनली होता है, पहला अभिषेक उसको ऑफर कर दिया जाता है. इसी तरह लॉर्ड जगन्नाथ हैज अपीयर्ड, तो उनको पहला अभिषेक ऑफर कर दिया जाता. दैट इज कॉल्ड ए स्नान यात्रा. कितनी बड़ी बात है, पहला अभिषेक. भगवान प्रकट हो गए तो भगवान को अभिषेक दे दिया जाता है ना? So much can be said. तो भगवान का श्री मंदिर से यहाँ पर आना जो है, स्नान वेदी से ऐसा नहीं कि भाई उठा के ले आए. No, it's not like. Everything is a festival. The big show and pomp, बड़े बड़े नगाड़े, मृदंग, धम धम धम, इतनी सारा जो है आवेश में भक्त जो है, इतना बीट, है ना, एक बहुत सुंदर बीट्स के द्वारा भगवान को, इसको बोलते हैं पांडु विजय. क्या बोला जाता है? पांडु विजय. और भगवान जगन्नाथ जो है वो राजसी पोशाक उतर के, स्नान की ड्रेस पहन के, उनके ऊपर एक बहुत सुंदर ऐसा एक बड़ा सा जो है, इफ यू सी, मतलब इट्स लाइक मेस्मराइजिंग. I go mad to see that. It's such a big crown, very big crown, and it is like when the Lord is brought, so he doesn't move. He moves like this. जैसे बड़ा आदमी आता है, ऐसे like जैसे हाथी चलता है ना, he moves with the movement actually. Yeah, इसको बोलते हैं स्पंदन. क्या बोलते हैं? स्पंदन. या प्रस्पंदन या स्पंदन कहते हैं. मूवमेंट होता है. एंड ही डजंट मूव, ही डजंट कम स्ट्रेट, ही कम्स लाइक दिस. राजा कैसे चलता है, हाथी कैसा चलता है? सो ही कम्स लाइक दिस एंड हिज क्राउन मूव्स लाइक दिस वे. इट इज सो ब्यूटीफुल. इट इज सो ब्यूटीफुल. इफ यू लुक एट दैट ऑन योर डेथ बेड, if you remember that Krishna is coming in that way, your life is finished. You'll go back to God. My mouth is full of so much of sweetness right now when I'm narrating, and I'm sure your ears must be full of this sweetness if you see that how Krishna, how glorious the Lord when he comes out of his Sri Mandir to come on the Bedi. He's like, he's moving with his sweet will, with so much of movement, and devotees go crazy to look at him. पागल हो जाते हैं, ऐसा उन्माद, ऐसा उत्साह. हमारे पागल लोग जैसे हीरो हीरोइन को देख के हो जाते हैं ना पागल. कोई अमिताभ बच्चन हीरोइन आ जाती है तो लोग कैसे पागल हो जाते हैं. दे फॉल ऑन ईच अदर, मंडेन. पर भगवान को देख के वो पागलपन, वो नशा, वो प्रेम, वो उत्साह की पराकाष्ठा है. वो उसको जो एक्सपीरियंस कर सकता है वो एक्सपीरियंस कर सकता है. nobody can experience it without properly hearing, without properly realizing, without properly visualizing, without experiencing while being there. You cannot experience it. You cannot express in words the beauty, the ecstasy of devotion. उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है. प्रेम को सिर्फ महसूस किया जा सकता है. उस उन्माद को, उत्साह को, उस खुशी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है. Are you not experiencing? We are dull-headed and mundane. We cannot experience it, but we can visualize by hearing, experiencing it. And then he comes on, yeah. So anyway, there are 130 सोने और चांदी और मिट्टी के कलश जो होते हैं. मंदिर के प्रीमाइसेस में एक कुआं है
जिसको स्वर्ण कुआं बोला जाता है, सोने का कुआं है। उस कुएं को साल में एक ही दिन खोला जाता है और वो है कल के दिन। अगर आज स्नान यात्रा है तो कल के दिन खोला जाता है और उसी से ही भगवान को स्नान कराया जाता है, नॉट अदर, नो अदर प्लेस। तो वो सारे एक पूरा उसकी एक रस्म होती है, उसकी हर सब कुछ रस्म है। तो एक पर्टिकुलर जाति के जो लोग हैं, जो शबर हैं, नो सॉरी कुछ और नाम रहता है, आई जस्ट फॉरगॉट, कहीं मैंने लिखा है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो वो पर्टिकुलर जाति के लोग हैं, वो जो है ये सारे घड़े ऐसे लेकर आते हैं, उस कुएं की पहले पूजा होती है, फिर वहां से जल निकाला जाता है। जल को कई मंत्रों मुद्राओं के द्वारा सेंटिफाई किया जाता है। उसके अंदर तुलसी डाली तो उसमें कई पुष्प डाले जाते हैं, बहुत सारी ऑस्पिशियस चीजें होती हैं वो डाली जाती हैं। और वो सारे कलश जो है 130 कलश वहां पे रख दिए जाते हैं किचन के बाहर, उनकी वर्शिप होती है एक दिन पहले। और फिर जब भगवान वेदी पर आ जाते हैं तभी सारे कलश लाए जाते हैं और अलग अलग द्रव्यों के द्वारा, दिव्य द्रव्यों के द्वारा भगवान का अभिषेक होता है। और भगवान, क्योंकि ज्येष्ठ का मास है, बहुत गर्मी है, थोड़ा सा उमस सा माहौल रहता है, इट्स वेरी हॉट एंड कोल्ड। उधर से समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही हैं, है ना, नमी वाली, और इधर से भगवान को ठंडा पानी डाला जाता है और हजारों लाखों करोड़ों लोग पानी से भगवान को स्नान कराते हैं। तो yeah, there are many people have been given opportunity, many people are given witness to see that only, है ना। हर व्यक्ति को शायद अभिषेक का मौका ना भी मिलता हो, पर कुछ लोगों को मिलता है, बट आई डोंट नो द डिटेल्स। पर भगवान को क्या होता है, आपको पता है, ये जो भगवान के जो मूल विग्रह हैं जगन्नाथपुरी में, इनको हमारे पेंट से पेंट नहीं करते हैं, जैसे हम लोग हमारे डीटीज को कैसे पेंट करते हैं, यानी लॉट उबासी आ रही है आपका। सो that's a sign of boredom also. But we should be very eager. How you should hear about Krishna? आंखें फटी रहनी चाहिए, कान पूरे ऐसे हाथी की तरह हो जाने चाहिए और इतना टेंशन के साथ सुनना चाहिए कि बताइए और सुनाइए और बताइए और सुनना चाहता हूं, इतनी पिपासा, इतना प्रेम। जब हम इतने प्यार से सुनने के लिए तैयार होंगे तब हम सो रहे हैं कर रहे हैं, तो ये this is not a sign of hearing, it's not a sign of devotee. Devotee should be very eager to hear about Krishna. और बताइए और बताइए और सुनना चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए हमारे में। कब आएगा पता नहीं। तो व्यवसाय कहाँ था मैं, तो जो भगवान के जो जगन्नाथपुरी में जो विग्रह हैं, ये तो हम जानते हैं नीम के पेड़ के बने होते हैं और इनको कोई ऑयल पेंट्स नहीं लगाते, इनको जड़ों से निकलने वाला नील के पेड़ से नीला रंग और कई पेड़ों से निकलने वाला ब्राउन कलर, येलो कलर, फूलों और पत्तियों के रंग से उनका एक पेंट बनाया जाता है, एक कलर घोल बनाया जाता है, उसी से उनको पेंट किया जाता है। मगर साल भर भगवान को चंदन और अलग अलग द्रव्य लगाए जाते हैं तो पेंट जो है वो इरोज हो जाता है, देयर इज इरोजन ऑफ द पेंट, है ना। तो जब ये स्नान भी कराया जाता है तो आपको पता है कि हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान जगन्नाथ को साल भर स्नान नहीं कराते हैं, साल भर नहीं नहलाते, पर कैसे नहलाते हैं, एक मिरर रखा जाता है और मिरर के ऊपर सारी, स्नान रोज होता है पर किसका होता है, उनकी प्रतिकृति का, छवि का। तो मिरर के ऊपर जल, दूध, दही, घी, शहद, हाँ, जो भी पंचामृत है वो मिरर के ऊपर डाला जाता है और कौन एक्सेप्ट करता है, भगवान। अगर रोज करेंगे तो विग्रह खराब हो जाएंगे, लकड़ी है तो खराब हो जाती है, पर इस दिन मूल विग्रह को जो स्नान कराया जाता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर ये जब स्नान करा जाएगा तो क्या होगा, ये सब पेंट जो है भगवान का, वो इतना सारा जल डालेंगे तो सब खराब हो जाएगा। तो दैट्स वन रीजन कि भगवान सिक्लूजन में भगवान को रीपेंट किया जाता है। पर्टिकुलरली एक जाति के लोग हैं जो ये पेंट बना के रखते हैं साल भर और इसकी कलरिंग होती है इस समय। भगवान इस नव यौवन आ जाता है। क्या हो जाता है, जैसे हम कैसे नव यौवन, हम जब ब्यूटी पार्लर चले जाएं, कटिंग कराने चले जाएं तो कैसे हम लगते हैं, थोड़े फ्रेश है, बुढ़े जैसे भी है, नव यौवन आ जाता है। पर भगवान कैसे,
नव यौवित, हर समय इज एवर फ्रेश, एवर यूथ, एवर यंग। कैसे भगवान? एवर फ्रेश, एवर यंग, एवर यूथ। देयर इज नो एजिंग। एजिंग किसकी होती है? जिनका शरीर पंच महाभूत से बना हो, नश्वर शरीर, स्टेल, सड़ जाता है, बीमार, जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्रव्यूह में फंस जाता है वो, है ना। जो जन्मा है उसकी मृत्यु तय है, जिसने जन्म लिया है उसकी ओल्ड एज और डिसीज तो होना ही है। व्हाट इज न्यू? व्हाट इज द न्यू न्यूज अबाउट इट? एंड व्हेन कॉमन मैन पीपल मीट टू ईच अदर, क्या बात करते हैं? मेरे घुटने दुख रहे हैं, मेरी कमर दुख रही है, मेरा मन दुख रहा है, पर दुखता ही रहता है उनका कुछ ना कुछ। पर ये इज इट न्यू न्यूज? इज इट समथिंग न्यू? इट्स स्टिल न्यूज, बासी खबर है ये। क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसका ओल्ड एज और डिसीज होना तय है। व्हाट इज देयर? सो टॉक अबाउट कृष्णा व्हेनेवर यू मीट ए डिवोटी मीट्स ए डिवोटी। डोंट टॉक कि ये हो गया प्रभु जी, ये हो गया। व्हाट इज देयर? व्हाट इज देयर अबाउट? टॉक अबाउट कृष्णा। परस्परम अनुकतनम गावनम कृष्णेर कथा। जब भी परस्पर मिले तो गायन किसका करना चाहिए? कृष्ण के बारे में बात करो। जब मिलो किसके बारे में बात करो? कृष्ण के बारे में बात करो। हमारी तुम्हारी क्या है? व्हाट इज देयर टू टॉक अबाउट? ये दुखड़े तो चलते ही रहेंगे। एनीवे, सो वेयर वाज आई? या पेंट जो है वो पील ऑफ हो जाता है। तो इसलिए भी भगवान सिक्लूजन में चले जाते हैं। मगर इसके पहले, बिफोर आई फॉरगेट, अब क्या होता है कि भगवान की एक, ये सब कुछ हो गया, इज बीन क्लीन एंड ऑल दैट, तो अब भगवान जो है भगवान को रीड्रेसिंग करते हैं और बहुत सारे सुंदर ऑफरिंग्स भगवान को स्पेशल भोग ऑफरिंग करते हैं। पर भगवान जब ड्रेस होते हैं तो कौन से ड्रेस में आते हैं? गजवेश। क्या बोलते हैं? पहले तो गज की तरह आए, गज मतलब हाथी, है ना। और अब ड्रेस कैसे पहनेंगे? गणेश या गजवेश धारण करते हैं। और भगवान को कैसे ड्रेस किया जाता है? 2 पिन्नास मतलब 2 कान और ट्रंक के रूप में सूंड लगाई जाती है। और जो सुभद्रा है उनको लोटस फ्लावर की तरह, जैसे लोटस और बीच में से शी इज पीपिंग आउट हर फेस, सो स्वीट, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। From the center of the flower she's peeping and there are, these are like petals of the lotus। और इधर जो है जगन्नाथ जी with the trunk है, इधर बलराम जी with the trunk है and with their ears, so beautiful। That is done only once in a year, that is called as गजवेश। गजवेश दर्शन होते हैं। मतलब I am getting goosebumps to tell you कि how beautiful it is to look at the गजवेश दर्शन। और इसके पीछे हमारे आचार्य बताते हैं जो लोक फोर है, मतलब ये शास्त्रों में नहीं लिखा पर ये लोक कथा कहलाती है इसे, है ना। इसलिए हम बताते हैं क्योंकि ये बोनाफाइड नहीं, शास्त्र में नहीं है, पर लोक कथा में ये कि एक गणेश भगवान का एक भक्त था, नाम कुछ है उसका, बट ही केम टू जगन्नाथपुरी और उसको ये था, उसको किसी ने कहा था कि जो सुप्रीम लॉर्ड है, जो पर ब्रह्म है, वो कैसे है? ही इज इन द फॉर्म ऑफ गणेश। गणेश ही जो है वो पर ब्रह्म है। ये जो परम भगवान है उनके 2 कान है और उनकी ट्रंक है ना। होते ना हम में से कई लोगों को गणेश जी से आसक्ति होती है। तो जब वो गणेश जब जगन्नाथपुरी में आए तो उन्होंने देखा कि भाई जगन्नाथ जी तो बड़े बड़े से हैं, ह्यूज है, पर ट्रंक नहीं हैगा, उनका सूंड नहीं हैगा। तो उनको लगा कि नहीं, ही इज नॉट माय लॉर्ड, है ना। जैसा होता है ना, हम किसी इष्ट से को प्रेम करते हैं तो हमको वही दिखना चाहिए सब जगह, है ना। सब में वो दिखना चाहिए, वो सब जगह दिखना चाहिएगा। दैट्स द नेचर ऑफ लव। आप लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, आपको जैसा भी करना हो, पर भगवान के संबंध में ये अभिषेक समझ गया। तो हम सब में उसको और उसको सब में देख पाते हैं। हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो वो जो है वो सोचते हैं कि ये गणेश जैसे नहीं है, तो ही इज नॉट लॉर्ड, ही इज नॉट पर ब्रह्म। तो वो लौट के जगन्नाथपुरी से जा रहे होते हैं। तो जगन्नाथ जो है स्वयं उनको जो है वो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं पेड़ के नीचे। जगन्नाथ उनको स्वप्न में आके बोलते हैं, वेयर आर यू गोइंग बैक? आई एम देयर, आई एम गणेशा, आई एम योर लॉर्ड एक्चुअली। अब देखिए, जब मैंने पहली बार सुना, मैंने कहा कि एक आदमी भगवान जगन्नाथ को नहीं मानता, मत माने, हु केयर्स अबाउट इट। अगर मैं होता तो मैं सोचता हु केयर्स, जस्ट गेट लॉस्ट, जाओ यहां से। बट भगवान के लिए एक व्यक्ति भी कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी किसी डेमीगॉड की को मानता है।
सोचिए, हमारे लिए कोई, हमें कोई, जब हम प्रचार करते हैं, किताब बांटते हैं, तो कोई नास्तिक होता है, कोई आस्तिक होता है, कोई देख लेते कि इस्लामिक है, रहने दो, ये अपने काम का नहीं है, अपने काम का नहीं है, और ऐसा सोच लेते हैं, कितना डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं उसको। मगर हर जीव, उसका जो भी बिलीफ है, उसका जो भी बिलीफ है, वो भगवान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए इस कथा का जो एसेंस है, तो भगवान उसको बोलते हैं, कम, यू हैव नॉट सीन मी। वो हमारी तरह ही था, अच्छे से देखा नहीं था, दर्शन नहीं है क्या, तो बस गए, प्रणाम किए और आ गए, देखा भी नहीं कि सामने कौन अच्छे से खड़ा हुआ है। कम बैक, आई वॉन्ट टू शो, आई एम गणेशा। तो जब वो आए, तो भगवान जगन्नाथ उस गजवेश में थे। He had big ears and he had a big trunk like that, and he saw, oh, you are, I didn't see you, you are my Lord, you are the apple of my eye, you are my love, you are my Ishta. Can you imagine? इसलिए भी गजवेश भगवान धारण कर देंगे। ये यथा, हाँ, ये कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। राइट, जिसकी जैसी भावना, जिस भावना से आप स्वीकार करो भगवान को, दास्य रूप में, भगवान को साख्य में, भगवान को वात्सल्य रूप में, भगवान को माधुर्य रूप में, जिस रस में आप भगवान के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, भगवान रेडी टू रेसिप्रोकेट है। वो आपके साथ आदान प्रदान करने के लिए तैयार है। बट आस्क योरसेल्फ, आर यू रेडी? अपने आप से पूछिए, आर यू रेडी? आर यू रेडी? Are you ready to become Krishna conscious, to become God conscious, to practice Krishna conscious, to become a devotee of Krishna? Are you ready? You should be always ready for it. See, भगवान की कृपा है, एंड ये सारी ठंडा ठंडा स्नान जो हमारे इसमें भी हो जाता है। सम ऑफ यू, हम कुछ नाजुक कलियां, नाजुक बच्चे कहीं धूप में आते हैं, फिर आके गर्मी गर्मी बहुत हो रही है, आजकल के बच्चों को समझता नहीं है, ठंडे सीधे बाथरूम में चले गए, गर्म तत्ता हो जाता है, गर्म ठंडी, मतलब धूप से आए और ठंडे पानी से नहा लिए, तो स्ट्रोक तो होना ही है। हाँ, बीमार पड़ जाते हैं, बुखार आ जाता है, भगवान को भी बुखार आ जाता है। तो ऐसे हमारे जैसे कोई व्यक्ति सुनेगा भगवान को बुखार, भगवान के शरीर, भगवान बीमार होते हैं हमारे जैसे ही। व्हाट इज देयर लाइक भगवान क्या है? भगवान बीमार पड़े, हम भी बीमार पड़ते हैं, तो भगवान क्या आएंगे? तो एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसने बोला कि ऐसा सच्ची में, एक डॉक्टर था, ऐसा होता है क्या? तुम लोग बहुत हाइपोथेटिकल चलते हो, सनातन धर्म वालों का हमको कोई भरोसा नहीं है। तो उसने जाके जो है, भगवान एक्चुअली कहानी है, एक इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ का, वैसे तो अलाउ नहीं होता, मगर उसको अलाउ किया गया, गुरु की, मतलब उसका किसी की श्रद्धा नष्ट हो रही थी, श्रद्धा बनाने के लिए उसको बुलाया गया। उसने अपना थर्मामीटर लेके भगवान के नीचे रख दिया, तो टेम्परेचर, थर्मामीटर फट गया। फिर उसको लगा कि नहीं, कुछ वजन से फट गया होगा, तो उसने भगवान को हाथ लगाया, तो करंट लग गया उसको, तो इतना गर्म बॉडी, इतना बुखार आ गया कि मतलब थर्मामीटर के टेम्परेचर रेंज से ही बाहर चले गए वो। एक्चुअली कृष्णा फॉल सिक, जगन्नाथ फॉल सिक। और हम बीमार कब पड़ते हैं? वैसे बाय द वे, जब हमको स्कूल नहीं जाना होता। पेट दर्द किसी को दिखता है? सिर दर्द किसी को दिखता है? नहीं दिखता है। इधर का दर्द भी नहीं दिखता किसी को, आप सबके पास है, कारण अलग है, पर दिल में बहुत दर्द है ना, है नहीं? दिल में बहुत दर्द नहीं है आप लोगों के? होना चाहिए भगवान के लिए। सॉरी, यू इंटरप्रेटिंग रॉन्ग, आई इंटरप्रेटिंग राइट एक्चुअली। तो ऐसे दर्द दिखते नहीं हैंगे। और दर्द जब हम बीमार होते हैं, तो जब छोटे बच्चे, दर्द क्यों होता है? कि दे नीड अटेंशन ऑफ मदर। सही है? ये पॉइंट पता है, मैंने अभी क्लास में आते हुए, घर से यहाँ आते हुए, एकदम मेरे दिमाग में कहां से आया, सो आई एम जस्ट नरेटिंग इट, कि व्हाई यू फॉल सिक, बिकॉज यू नीड अटेंशन। सिंपल सी बात है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई खिचड़ी बना के नहीं दे रहा, कोई सूप नहीं बना के दे रहा, तो इसलिए जो हम बीमार पड़ जाते हैं कि भाई आओ, पाँव दबाओ, 10 बार मेरे से पूछो हाउ आर यू ओके। वैसे कोई नहीं पूछता, पर बीमार पड़ते हैं तो लोग व्हाट्सएप पे भी पूछ लेते हैं, फोन भी कर लेते हैं फॉर्मेलिटी में, कैसे हो, कैसा लग रहा है, मतलब नहीं, पर पूछ लेते हैं आउट ऑफ फॉर्मेलिटी। तो भगवान भी अपने भक्तों के साथ थोड़ा संबंध बनाने के लिए, भाई पूछो, परख करो, मेरी सेवा करो, मेरे लिए काढ़ा बनाओ, दवाई बनाओ, जूस बनाओ, फ्रूट्स ऑफर करो, खिचड़ी बनाओ, बढ़िया बढ़िया घी डाल के मेरे को खिलाओ, मैं तो सब खा सकता हूँ, मतलब जगन्नाथ जी कह रहे हैं, तो मेरी सेवा करो, हाथ पांव दबाओ। इसलिए जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। 14 दिन की बीमारी के बाद
15वें दिन जो है, या 15 दिन की बीमारी के बाद जो है, 14-15 जो भी है, भगवान जो है सब पेंट वेंट हो गया, तैयार हो गए, नव यौवन अब तैयार है रथ आरूढ़ होने के लिए। तो अगली क्लास रहेगी रथ यात्रा की, नेक्स्ट संडे, पॉसिबल संडे अभी है या, तो रथ यात्रा कॉन्शियसनेस तैयारी करेंगे, जगन्नाथ रथ यात्रा, द मोस्ट ऑस्पिशियस, द मोस्ट ब्लेस्ड ओकेजन इस जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, जगन्नाथ स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय। I'm not having, मतलब I'm not before your patience break, ये जो है भगवान, just imagine he's been painted with all beautiful blue colors and yellow and black beautiful eyes, and he's raising his hands to come and hug him. जगन्नाथ कैसे आलिंगन देने के लिए, आओ मुझे जफ्फी बांधो, मुझे आलिंगन करो, embrace me, love me, get love. That's only need to love and to be loved. बट अब इधर उधर लव इधर इधर गले मिल रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा। मगर भगवान बोले आओ तो हम बोले नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। क्या हालत है हमारी। भगवान जगन्नाथ इसलिए हाथ, और एक्सटेसी में हाथ, उंगलियां भी अंदर चली गई, पांव भी अंदर चले गए, आंखें बड़ी हो गई हैं, उसके रूप की समझिए, इतना आनंद में विभोर हो रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आओ आई वांट टू लव यू। And we say, I don't have time for you. UPSC, MPPSC, और कौन सी पता नहीं, ISPSC। So भगवान संबंध बनाने के लिए हमें तैयार है। So let's make a relationship with the Lord. कुछ did I forget? Yeah. So a day before रथ यात्रा, जैसे कल है तो आज शाम को एक दर्शन होते हैं, या आई थिंक डे बिफोर, मतलब या नहीं सॉरी मॉर्निंग में हो जाते होंगे, और वो उसमें भगवान बहुत सुंदर नव, इसको बोलते हैं नव यौवन, और नयन क्या बोलते हैं, नेत्र उन्मीलन। हाँ, वो नेत्रों के लिए उत्सव है। हमारे नेत्रों का उत्सव क्या है? टीवी देखना, वीडियो देखना, रील्स देखना, बनाना, पोस्ट करना, लाइक देखना, हमारा नेत्रों का उत्सव है। पर एक जीवात्मा के लिए, एक भक्त के लिए नेत्रों का उत्सव क्या है? आंखों के लिए उत्सव क्या है? अपने प्रेमी को देखना। सही बात है कि नहीं? इसलिए भगवान अपने भक्तों को 15 दिन से नहीं देखाएगा। हाँ, तो अपने भक्तों को देखना और भक्तों का भगवान को विरह में के बाद देखना कैसा है? नेत्रों का उत्सव है ना? तो नेत्र उन्मीलन या नेत्रोत्सव मनाया जाता है। और भगवान के आंखों के ऊपर एक पट्टी बांधी जाती है, और जैसे ही पट्टी खोलते हैं तो भगवान भक्तों को, भक्त भगवान को देख रहे होते हैं। आपको पता है जब डीटी इंस्टॉलेशन होता है ना, आप लोगों ने सबको पता होगा, वैसे जब किसी विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की, अभी राम जी का, अभी आप लोगों को सब पता है, अयोध्या में जैसे राम जी के ऊपर से आंख पट्टी खोली और दर्पण रखते हैं, और दर्पण क्रैक हो जाता है। इट हैज टू ब्रेक। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वापस प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी। और जो बोनाफाइड वे में अगर भगवान के विग्रहों की स्थापना की जाती है वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा, और जैसे ही नेत्र उन्मीलन होता है दर्पण क्रैक हो जाता है। ये वीडियो आपने सबने देखा होगा, राम जी अयोध्या में अभी जो निर्माण हुआ उस समय भी यही हुआ। इट हैपेंस in every bona fide deity, in every bona fide guru, with every bona fide परंपरा, अगर विग्रहों की स्थापना शास्त्रों के अनुसार होती है तो वो काश टूटना ही चाहिए। और आपको पता है कि भगवान की दृष्टिपात से पूरे संसार का क्रिएशन होता है। हम जानते हैं, है ना, जब भगवान महाविष्णु जब महातत्व के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो सृजन होता है, क्रिएशन होता है, एवरीथिंग कम्स टू लाइफ when Krishna glances upon it। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी को बोलते हैं कि आपकी कृपा कटाक्ष। कृपा कटाक्ष क्या होता है? जब हम देख इनको रहे पर साइड ग्लैंस बोलते हैं। साइड ग्लैंस में हम देख लेते हैं कि जैसे इधर माता जी बैठी हैं, साइड ग्लैंस हैगा। जब भगवान सामने देख लें तो पता नहीं क्या होगा हमारा, पर अगर भगवान की कृपा कटाक्ष भी मिल जाए तो हमारा उद्धार निश्चित है। सृजन होता है, क्रिएशन होता है, हर चीज जो मृत है, जो डेड है, कम्स टू लाइफ
becomes active just by the glance of the Lord. ये क्रिएशन का प्रिंसिपल है, आप सोच लीजिए। तो हम भी तो डैडी है ना, है कि नहीं? हम भी चलते फुरते मुर्दे ही है ना। अगर भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, तो क्या है? वी आर एज गुड एज डेड बीइंग्स एक्चुअली। तो हमको भगवान को हाथ जोड़ के बोलना चाहिए कि हे कृपा कटाक्ष, हे जगन्नाथ, हम पर भी कृपा करिए, हम पे भी दृष्टिपात करिए, हम पर भी हे राधा रानी कृपा कटाक्ष करिए। आपकी कृपा, गुरु की कृपा के बिना भक्ति संभव नहीं है, प्रेम संभव नहीं है, भगवान के साथ संभव नहीं है संबंध बनाना। बहुत मुश्किल है, हमारे बहुत चैलेंजेस है इस संसार में, क्योंकि वहां संबंध नहीं है, इसलिए सारे संबंधों में हम खटास है। संबंधों में सारे चैलेंजेस इसलिए क्योंकि उधर संबंध नहीं है। जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड ऑलवेज, कि वहां के संबंध जब ठीक होंगे तो यहाँ के संबंध ठीक होंगे, और वहां जब तक सुधरेंगे नहीं, यहाँ कभी कितना भी आप काम कर लो, कितने भी लोगों को आप मनाने, सजाने, मनुहार करने और उनके तलवे चाटने की कोशिश कर लो, वो कभी नहीं हो सकता है। Improve your relationship with the God, improve your relationship with Krishna through chanting, through your service, through your love. Then only in relationship with mother and father in different concentric circles, your relationship will improve. If you improve here but does not improve there, it will never improve. एक के साथ होगा तो दूसरा खराब, दूसरा तो तीसरा खराब होगा। संबंध ज्ञान, संबंध अभिधेय, कृष्ण संबंध, भक्ति अभिधेय, प्रेम प्रयोजन। कृष्ण का प्रेम मिल जाए वही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और वो प्रेम नहीं मिलता, इसलिए इस संसार की प्रेम, सो कॉल्ड प्रेम, फेक प्रेम, नकली प्रेम को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, which does not satisfy us. Yeah. So with this note, I stop here and take your blessing कि जो मैं बोल रहा हूँ, आप सब वैष्णव हैं, सब भक्त हैं, आपके आशीर्वाद दीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो अपने जीवन में उसको मैं पालन कर सकूं, उसको मैं उतार सकूं। आई एम नॉट ऑन दैट स्टेज, आई एम जस्ट रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ माय गुरु, my previous acharya Srila Prabhupada and his in the disciplic succession. But let's pray for each other for a minute, for a second or whatever. Just chant one Hare Krishna mantra and let's pray for each other. Don't pray for yourself. Pray for the person who is sitting next to you, that may the person next to you also get the mercy, the glance, and the whole the disciplic mercy, परंपरा में जो कृपा है वो हमको जो बह रही है नदी के प्रवाह की तरह, उसको हम एक्सेस कर सकें, एंड we can improve our life and our relationship. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jagat Guru Shri Prabhupada ki jai. Thank you so much.